घर हो गया तैयार नहा धो के। और देखिए मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं का था, तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि कहाँ होटल में रुके। होटल में नहीं, मैं बिल्कुल माई के किनारे और बिल्कुल माई के ही नज़दीक लेटा हुआ हूँ, रुका हुआ था। और ये एक अद्भुत आश्रम है। इस आश्रम को मैं अभी आपको दिखाऊंगा। देखिए सबसे पहले तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि नज़दीक में लेटा हूँ। यहाँ से देखिए जंगले से ये देखिए बाहर की तरफ झांकेंगे तो नर्मदा जी के दर्शन हो रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा बाहर से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ से ये देखो नर्मदा जी का दर्शन हो रहा है ये। और ये इधर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, सारा सामान फैला पड़ा है हमारा। ये सामान हम बाद में देखेंगे, पहले हम आपको दिखाते हैं इस आश्रम को। ये देखिए रूम से निकलने के बाद रूम नंबर है मेरा 4 नंबर रूम में ठहरा हूँ। और ये साइड से दोनों तरफ रूम बने हुए हैं भक्तों को ठहरने के लिए। ये अब चलते हैं यहाँ से नीचे की तरफ, क्योंकि ऊपर वाले फ्लोर पे मैं रुका था। और ये सीढ़ियाँ जाती हैं नीचे। देखिए यहाँ से भी माई का दर्शन होता है, कहीं से भी आप निकलेंगे माई का दर्शन होता है, बहुत प्यारा। ये देखो नर्मदा जी का, नर्मदे हर। ये आ गए हम पार्किंग में। ये है पार्किंग यहाँ की। अब मैं ये सोच रहा हूँ थोड़ा सा आपको जंगल दिखाता हूँ। देखिए पहाड़ और ये रहा जंगल और ये नर्मदा जी। तो ये देखिए माई के किनारे सूर्य भगवान के दर्शन हो गए। 2-3 दिन से यहाँ मौसम बहुत ख़राब था, तो आज तो सूर्य भगवान के अच्छे दर्शन हैं। इधर से भी रास्ता है अंदर जाने का। मैं सोच रहा हूँ पहले आपको इधर एक्सप्लोर दिखाता हूँ थोड़ा सा। इधर भी आएंगे हम, ये हॉल है, हॉल में भी आएंगे, लेकिन हम पहले थोड़ा सा इधर चलते हैं। ये दिखाते हैं मंदिर, जो मंदिर बन रहा है। ये देखिए ये अभी निर्माणाधीन है, क्योंकि ऊपर ये अभी टीन शेड लगा हुआ है। टीन शेड इसका हट जाएगा, फिर ये भव्य विशाल मंदिर बनेगा। इसका एक मॉडल भी रखा हुआ है, तो अभी मैं उसको भी दिखाता हूँ कि मंदिर का मॉडल क्या रहेगा। और ये संत भगवान हैं जिनकी कृपा ही कहेंगे। संत भगवान की कृपा से ये सब संभव हो रहा है। और ये देखिए माई का दर्शन कीजिए सुबह सुबह। कहते हैं माई का दर्शन करने से गंगा स्नान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जी हाँ, ये घाट बना है, तो नीचे जाके आप स्नान भी कर सकते हैं, और नहीं तो माई का दर्शन कीजिए। ये देखिए डोलारी धाम, यहाँ देखेंगे हम नीचे नर्मदा जी के किनारे से। ये देखिए मैं नर्मदा जी के बिल्कुल किनारे खड़ा हूँ तट पर, और ये है आपका पूरा डोलारी धाम। ये बहुत सुंदर जगह है, बहुत ही रमणीक। माई के दोनों तरफ पर्वत के ऊंचे ऊंचे शिखर, एक तरफ सतपुड़ा तो दूसरी तरफ विंध्यवासिनी। एक तरफ विंध्याचल पर्वत है तो दूसरी तरफ सतपुड़ा। इन दोनों पर्वतों के बीच ही माई का पूरा रास्ता गया हुआ है। ये देखिए इसमें ये मंदिर काफ़ी मजबूती दे के बनाया गया नीचे से, काफ़ी, क्योंकि माई का वेग ना बहुत तेज है। और जब वो
माई अपने भेग में आती है ना, तो इसलिए फाउंडेशन जो है बहुत दूर से लेकर के बनाया गया है स्ट्रक्चर, और उसके बाद मंदिर का निर्माण वहाँ शुरू किया गया है। ये एक नज़र में थोड़ा सा ही आपको इधर घुमा देता हूँ, प्रदक्षिणा भी हो जाएगी और कुछ हम आपको दिखा भी सकेंगे। ये अभी कंप्लीट नहीं है, काम चल रहा है इसका। तो ये देखिए भव्यता, आप इसी से देख सकते हैं कि काम कितने करीने से कराया जा रहा है। ये देखिए झूमस, देखिए झूमर इस तरीके के लगे होंगे जब वो, ये अभी देखिए काम, ये फ्रेम वगैरह भी लगने हैं। ये जो शायद अलमारियाँ दिख रही हैं तो इनको कवर करेंगे फ्रेम से जी, जैसे ये किया गया है। देखिए जहाँ से भी देखेंगे माई का दर्शन बहुत ही सुंदर होता है। और ये हॉल बना हुआ है ध्यान मंदिर के लिए जी। यहाँ पर ये ध्यान मंदिर, बहुत सुंदर आसन। देखिए यहाँ से माई की कितने प्यारे दर्शन हो रहे हैं। बस सबसे अच्छा तो ये है कि माई के दर्शन होते हैं। और ये भी हर जगह निर्माण कार्य चल रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये ध्यान मंदिर, ये गुरु जी का चित्र लगा हुआ है यहाँ पर। ये अभी हम खड़े हैं ध्यान मंदिर में। यहाँ ध्यान के लिए अगर ये और हम अकेले तो नहीं घूम पाएंगे, अभी देखते हैं यहाँ पर जो व्यवस्थापक हैं या संत भगवान के जो परम कृपा पात्र शिष्य हैं तो उनसे मिलते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। ये आ गए हम इस हाल में। ये अब यहाँ देखिए संत भगवान की ये फ़ोटो लगे हुए हैं, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कहीं पर पैंट शर्ट है, साधु वेश में भी हैं। और ये देखिए आप जैसे लग रहे हैं कि कोई अधिकारी होंगे। ये देखिए, तो ये विभिन्न मुद्राओं के जो चित्र हैं संत भगवान के, तो यहाँ हम इनके जो परम शिष्य हैं चंद्रमौली जी, तो उनसे थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे महाराज जी के बारे में। ये है डोलारी धाम आश्रम। जी हाँ, बहुत चित्र लगे हुए हैं इनके, और हर मुद्रा के शायद कुछ चित्र इनके सन्यास से पहले के होंगे, क्योंकि सन्यास से पहले के ही कुछ लग रहे हैं हमें चित्र। ये देखिए जी इस तरीके से। ये खैर यहाँ भक्त लोग आएंगे, भक्त लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था है, बढ़िया कायदे से आप अपना बैठेंगे। अच्छा हाँ, और ये देखिए जो मॉडल जो हम बता रहे थे, मॉडल की बात कर रहे थे, ये मॉडल है। इस तरीके से ये पूरा मंदिर का निर्माण होगा। ये मॉडल बना हुआ रखा है मंदिर का, अभी निर्माणाधीन है, काम चल रहा है इसका। अच्छा ये देखिए मंदिर के पीछे ये जो हॉल बन रहा है, ये देखिए अभी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें अभी कलर का काम चल रहा है, पेंटिंग चल रही है इसमें। ये झूमर देखिए कितना बड़ा झूमर लगा हुआ है। ये बड़े प्यार से, बड़े कायदे से महात्मा बुद्ध की तस्वीर। ये और ये शायद
ये संत भगवान की अभी ढकी हुई है, पेंटेंट खराब ना हो इसलिए। ये भगवान शिव, बहुत ही सुंदर आश्रम बन रहा है ये देखिए संत भगवान की है, अभी ढकी हुई है पॉलीथीन से। ये इधर स्टोर, इधर किचन है ना। ये है बैठक, जब कोई गेस्ट आता है तो बैठक बोले हैं, मीटिंग हॉल बोले हैं, ये है। और ये गुरुजी की तस्वीर। ये देखिए सुबह का नाश्ता, मूंग दाल है अंकुरित, और ये दलिया खिचड़ी जो भी, और एक ये लड्डू। महाराज जी का ये गद्दी है, महाराज जी इसमें विश्राम करते हैं। ऊपर छत से ये लोकेशन नज़र आता है माई का। अब हमें टॉप फ्लोर पर, और टॉप फ्लोर से कुछ इस तरीके का नज़ारा है इस आश्रम का। यहाँ आश्रम से कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है। पहले मैं माई के दर्शन कराता हूँ। ये देखो, यहाँ से माई का इस तरीके से ये दर्शन होता है। सामने से माई आ रही है, और ये इधर, ये देखिए बहुत ही सुंदर। अब यहाँ कुछ धुंध सी हो रही है, नहीं तो ये बताते हैं कि यहाँ से ओंकार शिखर के दर्शन होते हैं। ये ओंकारेश्वर महादेव है ना, उनका दर्शन यहाँ से, शिखर का दर्शन हो जाता है। ये अगर आप देखना चाहेंगे, ये यहाँ पर इस तरीके से ये कुछ धुंध टाइप दिख रही है। धुंध है इसलिए नहीं समझ में आ रहा है, नहीं तो दर्शन होते हैं। नमस्कार। नमस्कार अखिलेश जी, नर्मदेहर। पहले तो आप अपना संक्षिप्त में अपना परिचय दे दें हमारे दर्शकों को। हमारा परिचय जी अपना। मैं तो रहने वाला, हम तेलंगाना का हूँ। तेलंगाना निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट के आरमोर तहसील के रहने वाला हूँ, गोदावरी किनारे। अच्छा अच्छा। तो फिर ये यहाँ नर्मदा जी के किनारे कैसे हैं? ये हमारे गुरुदेव जो है परमपिता परमेश्वर, जिनको हम कहते हैं डुलारी वाला बाबा जी, तो ये हमारे यहाँ 70 से लेके 82 तक वहाँ पर गोदावरी में हमारे पिताजी के एक आश्रम है, वहाँ पे आने जाना था इनका। अच्छा अच्छा। और ये कई 2-3 आश्रमों में भी रहे, ये कुल 12 साल रहे वहाँ, मेरे को जहाँ तक ध्यान है। मैं 74 में हमारा पिताजी के आश्रम में मिला हूँ। अच्छा। पिताजी के आश्रम में श्रावण मास में अमावस्या से अमावस्या तक, ये जो पोलाल अमावस्या के दिन बड़ा भंडारा आयोजन रहता गांव में जी, तो वो आरमोर से 16 किलोमीटर दूर पे है पुश्तैनी घर,
वो गृहस्थ संत थे पिताजी। तो उस कार्यक्रम में आरमूर से भजन मंडली आती है, तो उनके साथ ये बाबा जी आए हुए थे। अच्छा। हाँ, उनको लेकर आए थे, वहाँ आरमूर में रह रहे थे। नवनाथों का पहाड़ है वहाँ हमारे यहाँ, तो वो पहाड़ विशेष है। नवनाथ आज भी वो मौजूद है वहाँ। आपको कभी मैं एड्रेस दे देता हूँ, आप जाइए वहाँ जी। और साक्षात भोलेनाथ और नवनाथ आज भी मौजूद है। अच्छा जी। और यहाँ वहाँ पर वो गुफाओं में रहते थे। ऊपर पत्थरों का पहाड़ है, 200-300 फीट ऐसा, पत्थर पे पत्थर, पत्थर पे पत्थर। अच्छा। साउथ में, दक्षिण भारत में ऐसा पत्थरों का ही पहाड़ हुआ करते। जी जी जी। और इस पे वहाँ पर एक यूपी से ही नागा साधु वहाँ रहते थे, रामप्रियदास महाराज करके जी। तो उस जमाने में तो पेड़ियों से ही जाना पड़ते थे, कच्चा पत्थरों से। तो वहाँ बाबा जी का आना हुआ, तो वहाँ के भक्त लोग देखिए, वहाँ एक प्रोजेक्ट है श्री राम सागर प्रोजेक्ट, जैसा यहाँ नर्मदा जी में ये अपने ये नर्मदा डैम है और पुनासा डैम है जी। वैसे ही श्री राम सागर प्रोजेक्ट अभी ये 70 के बाद ही वो कंप्लीट हुआ उसका, 80-82 में गोदावरी पे बना हुआ है, बड़ा डैम है वो। जी। तो वहाँ जगह जगह पे वो 2 साल कहीं 1 साल ऐसा रहते थे वो। अच्छा। हाँ, और जटाएं थे और एक सफेद सिल्क का वस्त्र। अच्छा, तो आप महाराज जी से वहीं से परिचित थे, तेलंगाना हाँ, से? परिचित तेलंगाना में। अपने घर आना जाना, बहुत सारे साधु संतों का आना जाना लगा रहते थे ना। अपने घर ही साधु संतों का पिताश्री कुछ संत थे साधु संत। लेकिन मैं ये जानना इनसे मुलाकात वहाँ हमारे पिताजी के आश्रम में हुआ। अच्छा अच्छा। तो ये बहुत दूर बैठे थे, मैं चाय लेकर गया जब मैं 6th क्लास में था जी। मेरा आयु करीब 12 साल का आयु होगा। हाँ हाँ। मेरे को जहाँ तक मालूम है जी। तो सब लोग जिद कर रहे थे इनसे कि आप कुछ सत्संग सुनाओ। तो वो तेलुगु वाले थे वहाँ का, तो सब हिंदी तो बहुत कम जानते थे लोग। तो उसमें जो आरमूर से जो लोग लाए वो हिंदी जानते थे अच्छे से। अच्छा। और थोड़ा बेल्ट ऐसा है ना, वहाँ निज़ाम स्टेट था, तो हिंदी आधा लोग तो जान ही जाते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो लोग बोले हिंदी में कि भाई आप कुछ सत्संग दो। तो वो पहले तो कुछ बोले नहीं, मौन रहते थे। फिर हमने देखा यार इनके पास कमंडल है, लौकी के जो कमंडल आते थे पहले जी जी। वो उसका, और एक ट्रांजिस्टर था, छोटा रेडियो, और टाइम्स ऑफ इंडिया का कुछ पेपर थे इनके पास। मैंने बोला यार ये महाराज है, ये साधु है, और इनके पास पेपर रखा हुआ है और ट्रांजिस्टर क्यों है? तो हम चाय लेकर आए तो वो चुपचाप चाय ले लिए। बहुत दूर बैठे थे, तो बहुत तेज ऐसा रूप थे उनके। तो फिर वो सब लोग जिद किए, तो इन्होंने फिर आके सत्संग देना चालू किए, और वो इंग्लिश में सत्संग दे रहे थे। अच्छा। हाँ, अरे मैंने बोला ये तो अंग्रेज बाबा है। तो वो बार बार ये सन शब्द ये यूज कर रहे थे बाबा, सूरज के। मैंने फिर समझ गए ये थोड़ा क्या हमारा भावना जो है शुरू से बचपन से आध्यात्मिक जीवन था ना। जी जी। पिताजी भी और हमारा घर में बाकी लोग तो नहीं रहते थे भाई लोग, तो मेरा क्या बचपन से ही ध्यान में बैठना। अच्छा। हाँ, ओमकार के ऊपर बहुत ध्यान करना, मैं आसन वगैरह रहते थे। फिर वो नियम, बहुत नियम से रहते थे हम लोग। ये सब स्नान भी करे तो नियम से जी। और भोजन करते समय भी नियम से, ऐसे नीचे बैठ के पटला लगा के, वो बहुत नियम। और ऐसा भस्म लगाना, ये शिव संप्रदाय के थे हम लोग जी। पिताजी। फिर वो भगवत गीता पारायण ये सब चलते थे पहले के ज़माने में। अच्छा अच्छा। फिर हमने सोचा यार ये कोई सूरज के ऊपर कोई प्रवचन दे रहे हैं, तो मौन बैठे थे। 1 घंटा लेक्चर दिए उन्होंने, एक आदमी हिले नहीं। अब उन सबको क्या समझ में आया और क्या सुने पता नहीं ये लोग। फिर भंडारा वगैरह चला, तो फिर हमने ऐसे ही फिर आया गया, और वो 2 साल के अंदर 2-4 बार दर्शन फिर आरमूर जाके किए। और ये पास में ही और एक आश्रम था पुरानी पेट करके जी। फिर ये महात्मा वहाँ आ गए थे। वहाँ का साधु वो पकड़ के लाए इनको, बोले हमारे आश्रम में रहो। अच्छा। तो उस समय ये जटाएं वगैरह बहुत सारे थे। तो मैं जब 9th क्लास ख़त्म होकर 10th में आया हूँ, तो हमारा पिताजी के संचार जाते थे लोगों का शिष्य परंपरा में। महाराष्ट्र में शिष्य बहुत थे उनके।
फिर संचार जाना यानी 6 महीने बाद वो लौट के आते थे। अच्छा 10-20 बैलगाड़ियों को लेके साथ में उस पे जो भी भक्त अन्न वगैरह जो दान करते थे और पीछे 20-25 गैया छोटे बछड़े जी। सब लाते थे। तो हम लोग 6 महीने बाद ही देख पाते थे उनको, पिताजी को। तो फिर मेरे को 10th में एग्ज़ाम के लिए 10 रुपये फीस भरना था। माताजी बोले अभी नहीं है, पिताजी आने के बाद दे देंगे। गवर्नमेंट स्कूल थे उस समय। तो हमारे भैया थोड़ा पास में एक गांव में रहते थे, उनके पास गए तो बोले नहीं मेरे पास अभी नहीं है। तो वहीं के पास में एक आश्रम इनके है, ये महाराज जा रहे थे। फिर वहाँ चले गए मैं, फिर वो मेरे मन वहीं लग गए। तो ये पिताजी आने के बाद फिर पूछा वो माताजी से, बोले वो कहाँ है? तो बोले वो तो आश्रम में है, वहाँ गए। इन्होंने स्कूल छोड़ के वहाँ चले गए। तो पिताजी आए वहाँ। फिर जब तक मेरा 2-3 महीना हो चुका था वहाँ, फिर रोज महाराज को चाय बना के पिलाना। अच्छा, वहाँ भीड़, मतलब बचपन से ही आप महाराज जी के वो यही प्रभाव में बाबा थे। ही नहीं है, बाबा के अलावा बहुत सारे साधु हमारे जो घर आते थे, हमारे गांव आते थे। तो वो हमारे पास ही रुकना, बाकी तो शिष्य उनके दूसरे लोग रहते थे गांव में। लिंगायत माँ जो लिंगायत के जो शिष्य है वो उनके पास जाना। तो भोजन वगैरह जो है अपने घर पे उनके हमारे हाथ से बना के बांटना और वो खुद पाना। अच्छा, दूसरे साधु। अच्छा। और ये बाबा भी स्वयं, जैसे तो अभी आपने जिक्र किया कि महाराज जी की उस समय जटाएं थी। जटाएं थे तो लेकिन हम यहाँ जो चित्र देख रहे हैं, हाँ, इनमें जैसे देखिए सामने महाराज जी का पोर्ट्रेट लगा हुआ है। ये बाद में यानी अच्छा। 91 के बाद ये स्वरूप हो गए उनका। ये स्वरूप क्यों हो गए? हाँ, तो उस समय हमने बहुत इनके बारे में जानने लगे थे जी कि बाबा आप कहाँ के रहने वाले। तो ये बोलते नहीं थे, मौन रहते थे अधिकतर। अच्छा, मौन ही रहते थे। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया वीकली कोई लाके देते थे इनको, और जरूर वो ट्रांसिस्टर से डेली आकाशवाणी और BBC न्यूज़ ये सुनते थे। अरे मैंने बोला ये महाराज को BBC न्यूज़ से क्या लगा हुआ है? और आकाशवाणी जरूर जितने बार भी वो उसका एक वो रेडियो वो निकाल के फिर जिधर सिग्नल मिले ऐसा मिला के वो सुनते थे गौर से। अच्छा। हाँ, फिर वहाँ राजनीति के लोग भी जो उस आश्रम में आए तो उनको पूछते थे बाबा इस बार कौन आएंगे, कौन जीतेंगे। तो ये फिर इशारे में बोलते थे, इशारे में ही बोलते थे ये फलाना आएंगे फलाना। फिर ये किसी का कोई है तो ऐसा जैसा बहुत बड़े मंत्री संतरी आते थे तो बोले थोड़ा आपका गाड़ी जो है धीमी कर लो, बोले आपका आगे चल के मृत्यु दिख रहा है। अच्छा। हाँ, तो वो वाकई में वो बहुत स्पीड से उनका गाड़ी, वो मंत्री थे, ये पावर मिनिस्टर थे वहाँ का, तेलंगाना का ही। तो वो आंध्रा तेलंगाना एक ही थे पहले, और वो तेलंगाना से बहुत कद्दावर नेता थे, अरगुल राजाराम करके। अच्छा। हाँ, वहाँ के ही एक भगत कुंटा अंगाराम उनका चेले थे, और वो बहुत शिव भक्त थे, बाबा का अनन्य भक्त थे वो भी। फिर वो भी पूछते थे बाबा हमारे मंत्री जी का ऐसे आपने बोल, हाँ, तो बोले उनको संभाल के जाओ बोलो। तो वो एक आध वीक में वो चले गए, एक्सीडेंट में मर गए। रात को पी धा के, वहाँ का साउथ के लोग पीना खाना बहुत रहता है उन लोग। जी। तो फिर रात भर में वो वैसे ही रोडे रहते थे, पहले का तो जमाना, रोड कितना खराब रहते थे। फिर ये बाल भी जो है ना, ये जटाए में बहुत जू पड़ गए थे एक बार। अच्छा। बाबा जी का मेरा 6 महीना हो गया था वहाँ। हाँ। और वहाँ भीड़ भाड़ बहुत आते थे, सबको दवाई पिलाना मेरा हाथ में था। अच्छा। लोगों को दवाई देना जी। लाइन रहते थे 200-300 लोगों का। फिर ये बाबा के पास दवा किस चीज की देते थे? एक तो सर्वरोग निवारण का, वो दूसरे जो जहाँ साधु थे, हाँ, वो साधु का दवाई फ्री में देते थे वो। अच्छा। सर्वरोग निवारण का एक पेड़ होता था जंगल में, हाँ, उसका चकला लाके उसको पाउडर बना के उस गाय के दूध या तो बकरी के दूध में मिला के देते थे। अच्छा। फिर वो सब रोगों वालों को ये दूध लाना नियम था कि ये दूध लाए तो उसमें मिला के दे। उसमें हम दूध बचा के ये महाराज के लिए चाय बना के ले जाते थे ऊपर। अच्छा। ऊपर थे वो, ऐसा कवेली का मकान था, 2 छत पे। पहला एक छत लकड़ी का, उसके ऊपर लेट के फिर एक कवेली का, ऊपर रहते थे। फिर ये हम चाय बना के, ऐसा मीठी चाय प्योर दूध का, ऊपर जाते तो ये बिल्कुल ऐसे रहते थे मगन, यानी बहुत तेज था इनका चेहरे पे।
और एक सांप भी रहता था वो, नाग सांप। अच्छा। तो वो सांप को पहले देखते थे, यार ये सांप है तो नहीं है साथ में। तो वो जब सांप नहीं रहते तो धीरे से हम चढ़ के जाते थे चाय लेके। फिर ये अपने अवस्था में ऐसे ध्यान अवस्था में रहते थे, फिर पकड़ के हिलाते थे हम। अच्छा। बोले उठो महाराज, जी। हम चाय लाए। तो वो बहुत देर तक तो हिलते नहीं थे। अरे मैंने बोला ये महाराज हिल क्यों नहीं रहे? तो चिल्लाते थे, ओ आपने क्या कर दिया। मैंने बोला कुछ नहीं करा, थोड़ा हिंदी जानते थे हम लोग। अच्छा। तो मैंने बोला चाय प्रसाद ले ऐसे करके, तो आधा तेलुगु आधा हिंदी में बोल देते थे। तो वो बहुत हंस देते थे। अच्छा। ऐसे चिल्ला के। अरे मैंने बोला क्या हो गया? तो महाराज को भंग कर दिया हमने। मैंने बोला प्रसाद लाए ना आप कीजिए, आप ये ले फिर बाद में ध्यान पे बैठो। और ऐसे अपना बचपना उनके साथ ऐसे निकला। तो अच्छा, फिर उसके कारण जटाएं हटाई इन्होंने? जूं पड़ गए थे इसलिए जटाएं हटाई क्या? नहीं, वो फिर जटाई तो वो साधु ने हटाया। अच्छा। जो साधु जिस आश्रम में था, हाँ। श्रीनिवाचार्य करके था वो। जी जी। वो टीआई था किसी जमाने में। अच्छा। वो ब्राह्मण थे। फिर वो साधु बन गए, उनके गुरु से शिष्य को शिष्यत्व लेके वो भी गुरु बन गए। फिर वो हवन करना, ये करना, जादू टोना दिखाना। बाबा हंसते थे दूर बैठ के, बोले देखो ये मूर्ख बना रहे अच्छा। लोगों को। फिर उन्होंने एक दिन जिद करा, महाराज बोले ये जू पड़ गए और वो बार बार सब नीचे गिरते, तो उसको पेपर में उठा के ये ऊपर डालते थे। अच्छा। फिर सिर के अंदर। हाँ। अरे बोले महाराज आप पागल हो गए, बोले वो अच्छे हिंदी बोलते थे वो। अच्छा। तो बोले ये जू को फिर उठा के ऊपर डाल रहे हो आप, यही काम है दिन भर आपका? हाँ। तो बोले वो उनका मकान है, बोले वो नीचे मर जाएंगे। अच्छा। हाँ, इतना जीव जंतु के प्रति भी जो है ना, वो तो साक्षात ईश्वर थे वो तो। जी जी। उसको भी उसी भाव से देखते थे वो। हाँ, जो इतना कठिन था बाबा का समझना लोग। तो वो तंग आके जो है ना इनका बाल मुड़वा दिए, वो देख देख के तंग आ गए। अच्छा। उन्होंने इन्होंने दुख जताया, बोले नहीं नहीं नहीं, बोले लाखों जीव बोले मर जाएंगे। तो बोले इसका बहुत आपको कष्ट उठाना पड़ेगा, इसको ऐसा मत करो। फिर भी माना नहीं, वो जिद्दी था वो साधु, वो नेता लोग ये पूरा बहुत भीड़ भाड़ लगते थे, लाइन लगते थे वो साधु के पीछे। थोड़ा वो दाढ़ी वीढ़ी ऐसा थोड़ा वो अच्छा गेटअप में ज्यादा थे। और वो कोई साधना तो आजकल के आप जानते हो, इतना घूम रहे हो आप। जी जी। तो दिखावा जो होते हैं वो तो दिखावा ही रहता हुआ। बाबा तो गुप्त में रहते थे। बिल्कुल। फिर भी उन्होंने मुड़वाए, तो फिर बाद में 4-5 महीने बाद उसके हाथ पाँव चले गए वो साधु के। अच्छा। पैरालिसिस हो गए, तो बहुत दुख हो गए, बोले मैंने गलती किया। फिर उधर से वो दूसरे साधु इनको ले गए दूसरे आश्रम में। अच्छा। वो भी पूरा वो जो है ना कर्म कांड वाले साधु थे वो भी। सारे देवी उपासक थे, सारा छोटे छोटे देवियों का मंदिर बनाना, ये बनाना। फिर ये वहाँ रहते थे, वो बोलते थे नहीं आप मेरे शिष्य है, मैं आपका गुरु। हाँ बोले ठीक है, आप मेरा गुरु है, ऐसे बोलते थे वो। अच्छा अच्छा। तो लेकिन वहाँ पर ये जो ऊपर छोटा रूम था थोड़ा, तो उस पे रहते, तो वो नाग साथ में रहते थे बाबा के साथ में। शेषनाग बहुत बड़ा नाग था, और वो नाग को देख के कोई कमरे में नहीं आते थे। अच्छा। बाबा का कमरा छोटा सा था रूम, वो अभी भी है रूम। वो साधु तो चले गए वो। फिर एक आरमूर से ही एक वीडियो था, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो यहाँ सीईओ बोलते हैं, ये जो ब्लॉक ऑफिस के ऑफिसर होते हैं। जी, जी, जी। वो वीडियो पे पोस्ट था वहाँ पर पहले, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। जी जी। तो वो संडे संडे वहाँ जाते थे उनके वहाँ, यानी आरमूर से जिस आश्रम में वो रहते थे 40 किलोमीटर लगभग थे। तो उनके पास एक बजाज कप था छोटा सा स्कूटर, वो लेके जाते थे वैसे रोड, कच्चा रोड। फिर उनका इंतज़ार करते थे वो गुरुजी, आइए आइए गरुड़ वाहन जी। उनका नाम गरुड़ वाहन रखा, गरुड़ वाहन। अच्छा। बोले आप इस स्कूटर से मेरे को ले जाएंगे गोदावरी, फिर निलाएंगे धुलाएंगे, फिर उधर से उस आश्रम ले जाएंगे, फिर वहाँ से फिर यहाँ लाके छोड़ेंगे, फिर आप आरमूर जाएंगे। वो उनका 3 दिन हर वीक नियम था। सैटरडे जाते थे, संडे को वहाँ उस आश्रम में ले जाते थे, निला के गोदावरी में। तड़पाकल करके है गोदावरी में, त्रिवेणी संगम। अच्छा, जो फोटो लगे हुए
पत्थर पे बैठे ना, हाँ हाँ। एक ऐसा पगड़ी बांध के। अच्छा तो अच्छा। गोदावरी त्रिवेणी संगम का ही है। अच्छा। वहाँ कुछ साल रहे वो। तो दिन में पत्थर पे बैठते थे, शाम को गुफा में चले जाते थे, और रात होने के बाद वो एक खंडर राम मंदिर था वहाँ। अच्छा। बिल्कुल खंडहर, यानी मूर्तियाँ भी टूटी फूटी भी पड़ी थी। तो अभी तो अच्छा मंदिर बन गए वहाँ। तो लोग, वहाँ के लोग जो किसी का मुंडन करना, किसी का बच्चे का बाल निकाल, वहाँ पर वो सब बना हुआ था, लोग जाते थे वहाँ। तो फिर दूर से वहाँ कोई साधु है ऐसा दर्शन करके, तो कुछ बोलते कालते नहीं थे, मौन रहते थे। तो ऐसा लगभग इन्होंने 12 साल पूरा निकाला वहाँ जी। फिर यहाँ जो साधु थे, तो फिर उस आश्रम में हमारे पिताजी आ गए वो यात्रा करके। अच्छा। तो फिर दौड़ के आ गए वहाँ उस आश्रम में। फिर महाराज जी से बोला, बाबा पहले से ही मैं एक साधु सन्यासी बन गए, और ऐसा गरीबी में जीना और संचार जाना 6-6 महीने, इसमें तो कुछ प्राप्ति तो हुआ ही नहीं, कुछ मिले तो है ही नहीं जन्म में। नहीं, बोले आपका आगे बहुत बड़ा काम है आगे, ऐसे करके उनको बोले। तो ये बोले, काम? मेरा क्या काम है? मैं तो मुक्ति लेना चाहता हूँ। आओ, बोले मुक्ति कहाँ है अभी इतना जल्दी? ऐसे करके बोले। फिर ये हमारे लड़का को यहाँ रख लिए। बोले मैंने नहीं रखा, बोले ये महाराज ने रखे है। अच्छा। ऐसा बोला। तो बोले बाबा, महाराज बोले आप कुछ हमको आशीर्वाद दो, आपने बहुत लोगों को कुछ दिए आपने, तो बहुत धनवान बन गए। तो बाबा बोले, धन से क्या काम है आपका, आपका काम अलग है। तो बोले एक दो छोटे से घास के फूल तोड़ के दिया हमारे सामने। घास के जो ऊपर फूल बनते हैं ना, छोटे छोटे सफेद का, वो तोड़ के दिए। बोले ये फूल आपको तो, सबको तो आपने कोई लकड़ी दिया, कोई पत्थर दिए, वो तो करोड़ोपति है ये। तो बोले आपको धन का आवश्यकता नहीं है, बोले तो इसलिए आपको फूल दे रहा हूँ मैं। हमारे सामने की बात है। तो फिर मेरे को लगा यार, मैं बड़ा दुखी हो गया यार, पिताजी फिर ले जा रहे। फिर जाके वहीं वो फिर पढ़ाई करो और ये चले जाएंगे। फिर घर पे माता जी, हम और एक छोटा भाई, बाकी 4 भाई तो शादियों के बाद बम्बई पुणे में है वो। तो ऐसे दुखी अंदर से हो गए कि ये साधु संगत छूट जाएगा अपना। फिर मैं भी बहुत ध्यान अवस्था में ओमकार पे ध्यान करते थे, मैं एक अक्षर पे, बिना गुरु के। ये अच्छा। हाँ, गुरु उतना बचपन में कौन गुरु? पिताजी दूसरों को पंचाक्षरी जाप देते थे, शिव जी का वो नाम देखते रहते थे। तो वो नहीं, मेरा मन में ही शुरू से बचपन से मैं अकेले अच्छा। बैठना ध्यान पे जी। ये ऐसा देखने से नहीं। जैसा मैं 6th क्लास में 5th में था, तो मैं घंटों बैठता था, कभी अच्छा। कभी स्कूल ही छूट जाता था। अरे बोले आप तो बैठे ही अंदर, स्कूल गए ही नहीं। मैंने ऐसा रहते थे। अच्छा। वो पिछले जन्म का कर्म के कारण अभी इस जन्म में भी वो छूटा नहीं है अपने को। फिर वो बचपन में ही जब ये बाबा जी वहाँ थे, तो तालाबों के अंदर, गाँवों में तालाबे होते हैं बहुत सारे, 6-7 तालाब तो हर गाँव में होते हैं। तो समाज उस समय जो है ना, जो फिर कास्ट वाइज थोड़ा दिक्कत बहुत रहते थे लोगों को। उनका हरिजनों का तालाब उधर, ये रेड्डी लोगों का इधर, आम जनता का इधर। फिर उसमें नहाने जाओ तो डुबकी लगाने का एक रेस लगाना रहता था बच्चों के साथ। एक बार मैं अंदर फंस गए, ये सब बाबा वहीं थे उधर आश्रम में। अच्छा अच्छा। ये सब बच्चे भाग गए मेरे को देख के, बोले ये तो फंस गए, मर गए ये तो। लेकिन उस समय फिर मैं आधा घंटे बाद निकल के बाहर गए, घर गए, तो तब चोरे सब परेशान। चोरे तो बोले ये तो मर गए। लेकिन ये जब भी ये आके निकाला सूक्ष्म रूप से, ये बाबा वहीं थे उस समय। सूक्ष्म शरीर में धारण करने में ये माहिर थे बाबा। सूक्ष्म शरीर से बैठी जगह से 5 जगह जा सकते थे। अच्छा। हाँ, इतना शक्ति थे। और लेकिन किसी को पता नहीं था। फिर हमारे पिताजी ने बोला तो 2 फूल लेके चलो, मैं चले गए। फिर मेरे को हमारे पिताजी बोले अब पढ़ाई छोड़ो, आप कुछ दर्जी का काम सीखो। उनका शिष्य लोग दर्जी का काम करते थे वहाँ, ये थोड़ा गांव पे 40 किलोमीटर। बोले वहाँ सीखो। तो फिर वहाँ नहीं सीखा। बम्बई में हमारा ब्रदर वगैरह है, तो मैं बम्बई जाऊँगा। तो बम्बई गए, वहाँ मन नहीं लगा। 2-3 महीने बाद फिर वापस आए। फिर ऐसे आके फिर हमारे मौसी के लड़के जो है, उनके बहुत बड़ा काम था दर्जी का, जब निज़ामाबाद ज़िले में। तो
वहाँ पर भी मन नहीं लगा, तो फिर उन्होंने थोड़ा सिखाया कराया, फिर उनके शिष्य के वहाँ छोड़ दिए, पिताजी के शिष्य। अच्छा अच्छा। फिर लगभग 7-8 महीने के बाद फिर उन्होंने बोले यार अभी आप सीख लिए, आप गांव में अपने मशीन वशीन दिलाऊंगा, आप वहाँ सियो। फिर 6-7 महीने हमारे गांव में काम चालू करके, हमारे जीजा जी पुणे में रहते, एक सिस्टर पुणे में भी जी रहने वाला, वैसे महाराष्ट्र के ही पहले। जी जी। पिताजी फिर इधर शिफ्ट हुए तो तेलंगाना, पूर्वज पूरा तेलंगाना के थे। जालना में, पुणे में, बम्बई में सब रिश्तेदार वही हैं, आज भी है जी। तो फिर पुणे चले गए, तो पुणे में हमारे जीजा जी ले गए, बोले अरे तुम गांव में क्या पढ़े, पुणे चलते, आप वहाँ कारीगर बनो। अच्छा, फिर वहाँ काम सीखने मेरे को थोड़ा आनंद आया। उसी बीच में फिर ओशो के पास जाने लगा मैं। अच्छा, इतने कम उम्र में मेरे को ओशो का सानिध्य मिला। हाँ, ओशो जी का वही था हाँ, वो आश्रम? कोरेगांव पार्क में था, हाँ। मैं पास में ही था लश्कर में। जी जी वहाँ लश्कर कैंप है हमारे शॉप, जी। तो वहाँ काम करते करते फिर उनके पास भी मैं 2-3 बार गए, तो ऐसे बिठाया उन्होंने ओशो का भी। उनका बड़ा मंत्र मुग्ध होके उनका स्पीच सुनते थे हम। तो उस जमाने में उनका स्पीच हो गए, और वो स्पीच के बाद अंदर जाते थे तो वो मार्केट में उनका ऑडियो कैसेट मिल जाते थे तुरंत। ओशो जी का? और दूसरे जब नेक्स्ट हम दूसरे भाषण में जाए तो उसका बुक भी मिल जाते थे। अच्छा अच्छा। अरे मैंने बोला इतना फास्ट इनका, जब हाँ 77 की बात कर रहा हूँ मैं, 77। तो काफी जब पुरानी। 2 बार दर्शन ऐसे मेरे को उस प्राप्त समय हुआ। इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। नहीं थी, ऐसे ही ऑडियो कैसेट, अभी जैसा आप यूट्यूब बना रहे जी हो जी। वैसे वो उनका स्पीच बहुत गजब के साधु थे वो भी। हाँ, तो वो फिर ये सब हमारे बाबा का लीला, इनका लीला, ये वहाँ थे। अच्छा। और वो उनको तो मालूम है ये कहाँ कहाँ इनको भेजना है, तो वहाँ से फिर मैं हर वीक बम्बई जाता था। अच्छा। वहाँ से एक डबल डेकर ट्रेन चलती थी, तो मॉडलिंग का बहुत शौक था अपने को। नए नए ड्रेस स्टार कैटलॉग में हम बना के तैयार करके, वो जो फिल्म रिलीज होते थे अच्छा अच्छा। उसमें वही कपड़ा पहन के हम 2-3 मारवाड़ी बच्चे हम सब मिलके 2-3 शो एक साथ देखना। फर्स्ट मॉर्निंग और मॉर्निंग शो, मैटनी शो, फर्स्ट शो, अच्छा। तीनों देख के फिर रात को 9-9:30 बजे फिर वो ट्रेन रहती थी, उस पर फिर आना। दूसरे दिन फिर काम चालू, उधर मास्टरी भी करना, मॉडलिंग करना, फिर पूरा काम भी सीखना। उसमें लगभग 1 साल मेरे को बहुत अच्छा ये इधर साधु संगति मिला। और उसके बाद फिर एक नागा साधु आया दुकान पे, वो हर साल आते थे। वो बोले ये लड़का भी नहीं रहेंगे आपके पास, हमारे रिश्तेदार ही था वो शॉप वाला, बहुत बड़ा शॉप था उसका, एम के टेलर का। अच्छा। उस समय 100-125 बच्चे उनके पास काम करते थे, वर्कर। तो उसमें मैं मास्टर था, कम उम्र का था और बहुत तेज था, और ध्यान अवस्था में बहुत तन्मय था, और चिंता नहीं था अपने को। तो साधु संत वहाँ भी बहुत सारे हैं। वो नागा साधु आया, बोले ये लड़का नहीं रहेंगे अभी, बोले ये फॉरेन जाने वाला है। अरे मैंने बोला फॉरेन कहाँ जाएंगे, अपने पास तो ना पासपोर्ट है ना पैसा, जो पैसा यहाँ मिलता है वो उसी में खर्च कर देते आध्यात्मिक में। तो ऐसे करके वो नागा साधु थे, लेकिन उसमें ये बाबा उनके जो शरीर में आके ये बोल के गए। अच्छा। हाँ, वो उनको हिंट दे दिया कि ये नहीं रहेंगे अभी 1-8 हफ्ते। फिर नेक्स्ट वीक जब मैं बम्बई गया था, तो बैकाला में हमारे एक वर्कर जो है ना, बोले मैं मास्टर, बोले मैं फॉरेन जा रहा हूँ, इंटरव्यू है आज मेरा, आप भी थोड़ा चलो, मेरे को डर लगता है वो इंटरव्यू में। तो मैं गया, तो इंटरव्यू में मैंने बोला तुम ऐसे कर, इस कपड़े को ऐसे डालो और इस तरह के कटिंग करो, तो तब आपको बैठेगा उसमें, वो जो कपड़े दिए उसमें इतना डिजाइन ये बैठेगा। तो वो देखा, तो बोले नहीं, आज मेन वर्कर तो वो है, कि बोले काम उनको आता है, इनको नहीं आता। नहीं, मैंने बोला ये वर्कर है, कटिंग करने वाला अलग होता है और वर्कर अलग होता है, तो ये वर्कर है, आप इनको कटिंग पे दे दिए तो कहाँ से करेंगे। तो ऐसे बोला मैंने हिंदी में, तो वो हिंदी ट्रांसलेशन वाला उनको बताया अरब को, तो बोले ये वर्कर है, तो ये कटिंग मास्टर नहीं है। तो फिर उन्होंने जिद पकड़ लिए, बोले नहीं मैं तो इनको ले जाऊंगा। अच्छा। हाँ, मेरे तो 40 वर्कर को ले जा रहा हूँ, तो वहाँ ये वर्कर क्या करेगा, ये लड़का बहुत होशियार है, इनको ले चलना। तो फिर वो ट्रैवल वाला हमारा हैदराबाद का ही था, बिस्मिल्लाह खान ट्रैवल। तो उन्होंने बोला यार आप कौन है, मैंने बोला मैं पुणे में रहता हूँ,
प्रॉपर आरमोर के रहने वाला हूँ। हम्म, तो ये ऐसे ये जिद कर रहे ले जाने का। तो बोले आप जाओगे क्या? मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे को तो मेरा मास्टर वहीं पुणे में हूँ मैं तो। नहीं बोले आपको जाना पड़ेगा, ये आपको देख लिया, ये छोड़ेंगे नहीं, और हमारे वीज़ा नहीं तो उठा के दूसरे ऑफिस में चले जाएंगे। बोले जाए तो जाए, मेरा क्या लेना। फिर अपना तेलुगु भाषा में वो थोड़ा रिक्वेस्ट किया, बोले आप जाओ, ये अच्छा वहाँ सैलरी मिलेगा, आप थोड़ा फॉरेन घूम के आओ। तो मैंने बोला यार हमारे पास तो ना पासपोर्ट है, और आपको कितना पेमेंट लगेगा अभी पेमेंट? बोले मेरे को 8,000 मैं लूँगा, टिकट है आपका 5-6 हज़ार का तो टिकट है, और 2-3 हज़ार वीज़ा का स्टाम्पिंग वगैरह लगेगा जी। मैंने बोला फिर पासपोर्ट, हमारे तो पासपोर्ट बनाना, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ अप्लाई। नहीं बोले आप पहले पासपोर्ट ही बड़ी मुश्किल से बनते थे। नहीं कोई मुश्किल नहीं था अच्छा। पासपोर्ट। फिर वो बोले आपका रिलेटिव कौन है यहाँ पर? मैंने बोला हमारा सिस्टर है, ब्रदर है यहीं मुंबई में। अरे बोले फिर बहुत आसानी से बन जाएगा, आप चिंता मत करो। अच्छा। आप उनका बोले वो राशन कार्ड वगैरह ले आओ, और उनको कल लिया ना। तो फिर मैं पुणे गए ही नहीं, उनको लेके कल गए, तो वो अपने भाषा में बात कर रहा, तो बोले आपका वो दे दो राशन कार्ड, इनको ऐड करता हूँ मैं, और इनका पासपोर्ट विथिन 1, आप जाके माँ मदर फादर को बोल के आ जाओ। मैंने बोला यार वहाँ जाना पड़ेगा, मेरे तो माता पिता को तो बताना पड़ेगा। वो जब टेलीफोन सुविधा नहीं थे, टेलीग्राम कब देंगे और वो कब जाएंगे, कब पहुँचेंगे। फिर मैं वहाँ से सीधा मुंबई पुणे नहीं जाते हुए आरमोर आया, और माता पिता को बोला मैं सब फॉरेन जा रहा हूँ। वो घबरा गए, अरे बोले अभी तो तुम छोटा है, और वहाँ कहाँ जाएंगे अरब कंट्री, बोले अरब लोग। मैंने बोला कोई नहीं, काम पे लिए जा रहे हैं ना तो अच्छी बात है। तो फिर उनको पैसे वैसे है क्या? मैंने बोला नहीं है, वो अपने दादी है वो बोल रखा है कि मैं सोना दे देता हूँ, बेच के चले जाना। जब 900 रुपये तोला था उस समय, 10 तोला कंगन उन्होंने दे दिया, बोले बेटा बेच के चले आना, मेरे को वहाँ से लेके आना बिस्किट अच्छा आते समय। फिर उनको 15 तोला ला के दिया मैंने बिस्किट, 10 ग्राम का एक, 5 ग्राम का एक, ऐसे। मैंने बोला ले आप, अच्छा यहाँ का पहनो अरब कंट्री। तो 18 महीना वहाँ पर मैंने काम किया पहली बार में अरब में। हाँ, 3-4 महीने में तो पहला भाषा सीखा मैंने, भाषा का प्रॉब्लम था वहाँ। मैंने बोला यार ये आएंगे कस्टमर, इसका क्या समझूंगा। तो भाषा सीखने में 6 महीना लग गए मेरे को। तो फिर मन लग गए तो अच्छे पैसे कमाया। फिर 18 महीने में आए तो लोग बहुत भीड़ अपने पीछे, और पैसे वैसे बहुत खूब कमाए। फिर एक होटल डाला मैंने, लॉज। फिर काफ़ी जितने भी लोग वहाँ पर मिलते थे, बोले यार हमको भी 10 आदमी को ला कर दो, 20 आदमी को ला कर दो। तो वैसे काफ़ी लोगों को ऐसा फ्री में मैंने भेज दिया वहाँ कि ये काम के लिए इतना आदमी चाहिए, भेजो आप गांव के लोगों को। तो वहाँ जब आता था साउथ तो बहुत भीड़ लगते थे हमारे यहाँ गाँवों में, घरों पे। बोले हमारे बच्चे को भी भेजवा दो। फिर ये 86 की बात आ गई, यानी 78 में 79 में मैं गया, लगभग 7 साल। ये बाबा लोगों को सबको भूल गए मैं। अच्छा। अब कमाई में पड़ गए, धन के चक्कर में आ गए। जब पहला धन नहीं था, कुछ नहीं था, धन नहीं कमाता था, तो बाबाओं के पास जाना बंद हो गए। बाबा सब भूल गए। मैंने बोला यार अपन तो कमाई करो और ये सब चक्कर छोड़ो कि कुछ भी नहीं है। पिताजी भी सन्यासी है, अच्छा, और गरीबी में जी रहे, और 2 रोटी। गरीबी में क्या, वो संपन्न, आज उनका आत्म संपन्न, यानी वो कोई धन से ये नहीं था वो कि भाई धन है तो तृप्ति है, लेकिन वो आनंद में रहते थे। उनका जिसको संतुष्टि संपन्नता वही है। अभी जैसा हम रह रहे यहाँ बिना पैसे का, हमारे पास ना तो कोई 1 रुपया है, ना बैंक बैलेंस है, और सारी व्यवस्था ऐसा चल रही है। इसको बोलते हैं अजगरी भिक्षा। बाबा बोलते थे कभी जीवन में रुपया को हाथ नहीं लगाना। और ईश्वरीय कृपा ऐसा होता है ना, ईश्वर बोले कहाँ मिलेंगे, अरे ये साक्षात ईश्वर आके गए, लोगों को पता ही नहीं। काम और कंचन, ये जो भगवत गीता में कहा गया है, जो 3रा अध्याय में कर्म का योग में, तो 37वां श्लोक आपने पढ़ना। काम वासना सबसे बड़ा जटिल है, इसको छूटना बहुत कठिन रहता। सबसे पहला काम वासना यानी स्त्री वासना, उसमें 37वां श्लोक में है, वो श्लोक पढ़ना आपने 3रा अध्याय में। अच्छा।
तो काम के बाद ये कंचन, ये धन, कंचन यानी ये दो चीज छूटना इस कलयुग में संभव नहीं है। बहुत सारे साधु संत बोलते हैं हम ये छूट गए वो छूट गए, लेकिन ऐसा नहीं ये छोड़ जीवन पाते। में कभी हाथ ही नहीं लगाए, जी कभी पैसे लिए ही नहीं किसी से, वो झोपड़ी में रहे और गुप्त में रहे, और जिनका भी लेते थे वो बहुत सोच समझ के लेते थे और भाव देख के लेते थे। अच्छा। कि भाव कितना भाव है इसमें, उस हिसाब। भाव के भूखे थे ये बाबा। ये कोई अच्छा, तो बाबा का ये फिर पोशाक कैसे चेंज हुई? पोशाक चेंज मैं बता रहा हूँ अभी। हाँ। जैसा फिर ये वो 86 में अपने आप आ गए ये, फिर वहाँ अच्छा। यानी 82 तक तो वहीं थे वो। मेरे को पूरा मालूम था 89 में जब मैं जा रहा था फॉरेन तो वहीं थे ये, लेकिन अच्छा। मिला नहीं। मैंने बोला इनसे मिलूंगा अभी, और बोले फिर कहीं पीछे पलटा नहीं दे, अपन तो अभी अरब कंट्री जा रहे और जाना जरूरी है कमाने के लिए, जी। धन है ही नहीं अपने पास, और यहाँ काम करेंगे कब तक कमाएंगे दर्जी के काम में। तो फिर जब 86 में आए तो होटल विटल जब खरीद के बनाए 14-15 लाख रुपए का लॉज और नीचे दुकानें, तो ये आए तो मेरे को एक भगत आके बोले वो हमारे यहाँ चंद्रबिंदु नाम है बाबा जी का। अच्छा। चंद्रबिंदु महाराज, वो जो साधु बाल कटवाए ना, हाँ। उन्होंने इनका नाम रखा है। चंद्रबिंदु। बोले आपका नाम जो है ना चंद्रबिंब हम रखते हैं। अच्छा। बोले आप तेज, इतना तेज है, चंद्र जैसा चमक रहे, तो बोले चंद्रबिंदु महाराज जी। वहाँ का साउथ का नाम है चंद्रबिंदु महाराज। अच्छा। और ये महाराष्ट्र का नाम है गंगोत्री महाराज। अच्छा। महाराष्ट्र में गंगोत्री के नाम जाना जाता है और यहाँ डोलारी नाम जाना जाता है। और इसका ओरिजिनल नाम है सुभाष जैन, जो घर पे पिताजी माताजी नाम रखा है। अच्छा। सुभाष जैन जैन समाज से थे? ये जैन समाज में जन्म लिए। अच्छा। दिगंबर जैन के घर पे, लेकिन ये बचपन से ही ध्यानावस्था में रहते थे। जब माता के घर में आए जी। इनके एक मकान है ऐसा पहाड़ी के अंदर, मारोट करके नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर बोले राजस्थान? राजस्थान, नागौर जिले में मारोट गांव, छोटा सा गांव, जैनियों का गढ़ है वो। अच्छा। वो वहाँ जो मंदिर है अभी जैन मंदिर, वो मुल्तान शहर से आया हुआ है मूर्ति। अच्छा। पार्टीशन के टाइम में। जी जी। तो वो मूर्तियों का भी एक विचित्र लीला है। वो जब वो बता रहे थे, अभी भी लोग वहाँ बोलते हैं कि ये मूर्तियाँ जब चढ़ाए प्लेन में, वो प्लेन नहीं उड़ रहे थे। अच्छा। वजन ज़्यादा रख लिए थे उसमें। तो वो लोगों ने बोले कि भाई आप हमको उतार दो, ये मूर्तियाँ तो ले जाओ आप, हम यहाँ रह जाएंगे मर जाएंगे, लेकिन आप मूर्तियाँ नहीं। बोले आप नमोकार मंत्र का जाप करो, बोले आपका प्लेन चल जाएगा। तो ऐसा विचित्र मूर्तियाँ हैं। अच्छा अच्छा। वहाँ तो ये बाबा जब गर्भाव धारण करा तो माता जी के घर में एक नाग आता था, सफ़ेद नाग, उड़ता हुआ नाग। तो इनके माता पिता बहुत घबरा जाते थे। अच्छा। तो बोले यार ये रोज एक नाग आके ऐसा चक्कर लगा के जाता है। तो कई साधु संतों के पास गए। वो छोटा सा गांव है मारो, अभी थोड़ा बड़ा है, अभी 2-3 हज़ार लोगों का बस्ती है। जी जी। पहले तो बहुत छोटा, और इनके पहाड़ के अंदर ही बना हुआ है आंगन वगैरह, ऐसा डबल स्टोर का मकान। तो ओशो ओशो भी जैन समुदाय से आते थे? वो श्वेतांबर जैन थे वो। अच्छा, वो श्वेतांबर थे, ये तो दिगंबर जैन। श्वेतांबर थे, ये बाबा दिगंबर जैन। दिगंबर जैन। और ओशो इनसे मिला था। अच्छा। 1967 में यहाँ बड़वा में हाँ। मोर टक्का करके जैन धर्मशाला है वहाँ। हाँ हाँ। वहाँ ये 1967 में ये अपने ये एक सरदार जी यहाँ बड़वा में थे, मालक राम जी वाधवा। अच्छा अच्छा। वो यहाँ कोटेश्वर में था बाबा, वो कोटेश्वर से आगे। तो हिंदू महासभा था वहाँ पर, अखिल साधु सम्मेलन। तो उसमें उस समय आचार्य रजनीश को बुलाए गए थे जब लेक्चरर थे वो, जब साधु के वेश में नहीं थे। अच्छा। ऐसे ही साधारण वेश में, कुर्ता पैजामा में। तो वो ये सनावद वाले, वो कोई है वो पंडित शर्मा जी करके, तो वो लेकर आए, बोले साधु सम्मेलन है। हाँ, पहले टीचिंग भी करते थे वो। हाँ, अखिल भारत का, तो आपको आओ थोड़ा प्रवचन देना है, आपका लेक्चर सुनना है। तो वो आए थे। फिर ये सरदार जी बड़वा वाले इनको बोले बाबा वहाँ साधु सम्मेलन है, आप भी चलते हैं। तो बोले नहीं, मेरा क्या काम है, वो साधुओं का काम है, मैं साधु थोड़ी हूँ। तो फिर आप क्या है?
तो बोले मैं साधु नहीं हूँ बोले, मैं अच्छा। अलग हूँ बोले। तो वो समझा नहीं था, वो ये साधुओं का काम है, प्रवचन देने वालों का अलग काम है। हाँ। तो बोले फिर भी जीत करके उनको ले गए। तो ये बहुत दूर बैठे थे, अच्छा। इतना दूर बैठे, सारा साधु सम्मेलन खत्म होने के बाद वो आचार्य रजनीश उठ के आए इनसे मिलने, आके प्रणाम किए और दोनों एक दूसरे के मुस्कुराए। तो ये सरदार जी मालकराम जी वाले बोले यार आप एक दूसरे को पहले से ही जानते क्या? ये तो बाबा वहाँ रहते कोटेश्वर में। अरे बोले ये कोई बाबा विवाह थोड़ी है बोले, ये तो विजयानंद है बोले। ऐसे वो आचार्य रजनीश बोले। अच्छा। अरे बोले इनका नाम विजयानंद है, मुझे तो पता ही नहीं है बोले, ये आज तक बताया नहीं। अच्छा। हम जाते हैं बस यही थोड़ा बहुत बात हो जाता है, मुस्कुराते हैं और वार्तालाप चिट्ठी लिख देते बोले ये मेरे को घर पे कि कल आओ, ये पागलपुरी बाबा ऐसे करके लिख देते। तो बोले विजयानंद कोई नाम थोड़ी है, मैं जो बोल रहा हूँ उसका शब्द अलग है। ये जो जिस विजय को प्राप्त करके आनंद में बैठे वो अच्छा, है बोले विजयानंद। हाँ विजयानंद। तो बोले अच्छा बोले ये क्या? बोले ये आप क्या जाने बोले इनके बारे में, ये तो साक्षात बोले, ये तो आपको कैसे मिले, कई जन्मों का पुण्य है आपको मिले ये, और ये आपको यहाँ लाना था इसलिए आप एक माध्यम बने बोले। अच्छा। फिर 3 महीने बाद वही सरदार जी को बाबा ने बोले कि आप वहाँ पर वहाँ मोटक्का में किससे मिलवाए थे? बोले बाबा वो आचार्य रजनीश थे। तो बोले उनका शिविर चल रहे, बोले आप जाओ बोले। बोले कहाँ पर? बोले माउंट आबू में। बोले आप पता लगा ना जो कोई शर्मा जी लाए थे यहाँ सनावर। अच्छा बोले फिर वो पता लगा है? तो उन्होंने बोले हाँ, उन्होंने शिविर स्टार्ट किए। पहला शिविर था वो माउंट आबू में। अच्छा। 25-30 लोग थे उस समय। तो इनको आके बोले कि वो प्रवचन दो। बोले फिर आप जाओ, वो क्या कह रहे आप सुन के आना, मेरे को बताना क्या वो प्रवचन दे रहे, प्रवचन में क्या बता रहे लोगों को। तो वो बोले फिर मेरे को पहचान, बोले वो सब पहचान जाएंगे। बोले आप जाना, जाते समय गोंद की लड्डू बना के ले जाना। तो उस समय ठंड थी, तो वो गए तो तुरंत पहचान गए। 20-25 लोग तो गिनती के थे वहाँ। अच्छा। आइए सरदार जी आइए। तो बोले ये बोले मेरे को पहले से ही जानते आप? हाँ तो आपने मिलवाया था ना विजयानंद जी से। तो बोले वो कुछ भेजा था, लाए क्या आपने? अरे बोले उन्होंने क्या भेजा? बोले वो आपको बोला था ना, बोले कुछ ले जाना। हाँ तो बोले गोंद की लड्डू ने उन्होंने बोला था कि ले जा। हाँ तो बोले वही लाओ, बोले आज प्रसाद अपन बांटेंगे, खा लेंगे अपन, पा लेंगे सब। तो बोले एक दूसरे का कैसे मालूम? मैं वो बोला है कि आपका प्रवचन चल रहा है, उनको कैसे पता है? बोले वो सब जानते हैं बोले, बैठे जगह सब जानते हैं, हम भी जानते हैं बोले, आपस में बातचीत होते रहते। वो भी इतना पहुँचे हुए थे ओशो भी। अच्छा। लेकिन लोग उसको पता नहीं ऐसे, लेकिन उसका वाणी जो है आज भी उसका प्रज्वलित है। ओशो के बारे में जो लोग नहीं जानते हैं वही टिप्पणियां करते हैं। और जो एक बार उनको सुन लेता है या पढ़ लेता है, सच्चाई बहुत, सच्चाई के ऊपर ही बोला है तो सत्य के उनको फॉलो करने लगता है। हाँ जी। मैं खुद ऐसा सुना ना 1-1 घंटा स्पीच, और उनका जो तेज, उनका जो बोलना। और ये बाबा ने बोला था आखिरी में, हम वहाँ गए थे जबलपुर में बेड़ा घाट पे 3 दिन रुके थे। तो हमारा फ्लाइट छूट गया, पहली फ्लाइट हम ही इंदौर से गए। अच्छा। फ्लाइट चालू हुआ तो बोले फ्लाइट चालू होने वाला है। हाँ। वो ट्रैवल वाला बोले बाबा जबलपुर चालू कर रहे हैं आप चलो। हाँ। तो 35 या 20 लोग ऐसा हम गए। अच्छा। फर्स्ट यात्री फर्स्ट फ्लाइट हम ही लिए उसका। अच्छा, जबलपुर के। अरे फिर 3 दिन बाद रिटर्न था, वो गेस्ट हाउस में ही रुके, वो सरकारी गेस्ट हाउस में। अच्छा अच्छा। हाँ व्यवस्था सब वहाँ के जो SDM वगैरह सब यहाँ के। अच्छा एक प्रश्न बार बार आ रहा है कि उस समय जो आप बात बता रहे हैं काफ़ी समय पहले की बात है, तो उस समय तो हमारा समाज काफ़ी दकियानुसी ख्यालों का था, तो बाबा जी को एक्सेप्ट करते थे इस पोशाक में? क्यों नहीं करते थे? वो जिनको वो एक्सेप्ट करते थे वो सब एक्सेप्ट करते। अच्छा। थे। जो नहीं करते थे उनको ऐसे ही भगा देते थे, वो देख के ही भग जाते थे। अच्छा। यहाँ तक तो पहली बात तो पहुँचते नहीं थे लोग। अगर यहाँ पहुँच गए अगर गलती से, अगर वो सोचे कि यार ये कैसे बाबा है और ये कुछ बोलते नहीं करते नहीं, तो वो वैसे ही जाते थे, वैसे ही चले जाते थे। अच्छा। उनका दर्शन मात्र ही बहुत अहोभाग्य था, सब समझ नहीं पाते थे, उनको जिनको दृष्टि दिया वही समझ पाते थे। अच्छा। और बहुत
सीमित लोग इनसे जुड़े हुए थे। सबको मेरे ख्याल से मैं नहीं मानता हूँ कि सबको दृष्टि दिया हो अंदर से जानने की, और हमें दिया तो हमने तन मन धन से सबसे दूर करके बिठा दिया, बोले ये आपका ये काम नहीं है, ये काम है, बैठो आप। सारे तन धन मन सब हटा दिए, यानी यहाँ तक कि आखिरी में पत्थर मारने लगे थे लोग। अच्छा। यानी जितने भी कमाए थे हमने फॉरेन से, हाँ। फिर आने के बाद यहाँ भी बहुत सारे कारोबार किया हमने, रियल इस्टेट का, अच्छा। और स्टील्स का, बहुत सारे, यानी करोड़ों। यानी आज वो सब जो व्यवस्था जो हमने जो हमारे हाथ से जो कमाए, वो अगर रखा रहते जमीनें वगैरह सब, आज लगभग मेरे ख्याल से आज के आंकलन से 3-4 हज़ार करोड़ का होता। अच्छा। इतने सारे जमीन के कमाए थे अपन ने। ओहो। लेकिन बाबा ने क्या है, एक झटके में सब बोले लाओ चलो, 50 लोग इधर चले जयपुर, बोले 40 लोग बम्बई चले, हैदराबाद चलो 30 लोग, सब फ्लाइटों से जा रहे हैं। अच्छा। और ऐसा नहीं है उसमें कोई वीआईपी जा रहे हैं, जो गाय बकरी चलाने वाले भी बाबा बोलते थे इनको भी ले चलो। अरे अच्छा। बाबा मैंने बोला ये कैसे, ये जाएंगे, ये कैसे 5 स्टार में रुकेंगे? बोले सब रहेंगे। ऐसे ही कपस्त्र पे ले जाते थे। आधी फ्लाइट तो हमारा भरा हुआ रहता था फ्लाइटों पे जब जाते थे हम लोग, ये किंगफिशर पे। ताजमहल में रुके ये गाय बकरी वाले चलाने वाले, ये रूपाबेड़ी के गांव। तो ये सारी प्रॉपर्टी आपने बाबा जी के कहने पर? सब प्रॉपर्टी तो बचे ही नहीं, उल्टा कर्जे में भी हो गए 40-50 लाख रुपए। बाद में धीरे धीरे ये सब, आखिरी में एक मकान अभी बचा है जो रहे अभी है। अच्छा। उसमें क्या है, वो भी बेचने का ही था, लेकिन उसमें इनका कमरा है बना हुआ बाबा जी का। जहाँ जो आते थे तो वहाँ ऊपर रुकते अच्छा थे जी। और उसके साथ में भगत तोन भी जो आते थे, उनके लिए भी 2-3 रूम्स बने हुए ऊपर 3rd फ्लोर पे, और 3 फ्लोर का मकान है वो एक मकान रह गए तो वो बेचने नहीं दिए। हॉस्पिटल भी था खुद का, लॉज भी था। जब पहली बार लॉज बनाए तो दिखाने ये आए तो मेरे को वो भगत बोला कि महाराज आए हुए चलो पहाड़ पे। मैंने बोला महाराज विराज छोड़ो यार, क्या महाराज। ऐसा क्या प्रभाव आप पर बाबा जी का पड़ा जो आपने ये प्रॉपर्टी सब बाबा जी के कहने पे छोड़ दी? वो 86 में जब पहली बार आए ना, वो फिर पलट के जी 82 में वहाँ से निकला है सीधा इधर जी। फिर यहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करा। वो जो सरदार जी बोले नहीं वो साधु नहीं है आप, जो पहले वाले जो साधु थे वो नहीं है। ये काला पड़ गए थे वहाँ साउथ में, एकदम अच्छा। काला। हाँ। एकदम काला, यानी एक फोटो है काला लाल कपड़े में, अच्छा, ब्लैक अच्छा, में आप अच्छा, देखना अभी हाँ, गौर से, इधर जी, लगा हुआ है जी लाल रंग का, हाँ, गुलाबी कलर के शर्ट और नीचे पंचा पहना हुआ। जब ये सूर्यमंडल पे गए थे, ये जब वो चर्चा में सत्संग में बोल रहे थे, सारा वायुमंडल घुमा हुआ हूँ मैं, सारा पाताल भूलोक सब घुमा, एक सूर्यमंडल बचा है, ऐसा ये बोल रहे थे उस सत्संग में। तो उस समय ये सूर्यमंडल वो देख के आए थे, सूर्यमंडल पे वो क्या आए थे। अच्छा। जब काला पड़ गए थे, बिल्कुल काला कोयले के तरह हो गए थे। तो मेरे को उस समय का फोटो, वो उस समय का शरीर है। तो जब यहाँ आए 86 में, बहुत ढूंढा यहाँ के वो सरदार जी और शेगांव का ट्रस्टी चेयरमैन शिवशंकर पाटिल, बोले बाबा कहाँ चले गए, इतने अच्छे बाबा थे। तो मिले नहीं, चुपचाप वहाँ बैठे 12 साल आंध्रा में, तेलंगाना में, गोदावरी पे उनका जितना दिन कार्य वहाँ का था। और वो नदियों के किनारे बैठने का एक ही काम था बाबा का। वो बाबा बार बार बोलते थे ये डैम जल्दी बनाओ। अच्छा। अब जैसे ये भी डैम बनाते थे ना, बनने से पहले बाबा बोलते थे इसको डैम जल्दी बनाओ, पानी समुंदर में जाने मत दो उसको। अच्छा, ऐसा बोलते थे। आगे किल्लत बहुत है पानी का। तो ये तीनों डैम हम देखने जाते थे, हर वीक देखने जाते थे कितना काम हुआ, कि जल्दी करो। सारे डैम के मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर सब जानते थे। अच्छा। अभी आते हैं एनएचडीसी के कई मैनेजर, जीएम सब आते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, जब वो किनाल वर्क देखने जाते थे, एक सुभाष यादव करके डिप्टी सीएम थे यहाँ का, तो वो ले जाते थे, बाबा चलो इधर का किनाल मैं दिखाता हूँ। फिर जब पहली बार उनका लड़का आया सांसद टिकट लेके, तो उनको बोला था, बोले आपका पिताजी का अन्न चलता है यहाँ। तो वो बोले यार हमारे पिताजी के हर महीने राशन बेचते हैं। मैंने बोला आज तक 1 रुपए नहीं दिए यहाँ। अच्छा। तो फिर बाबा ने ऐसा क्यों बोल दिया, आपका पिताजी का अन्न चलता है। जो आपका पिताजी जो कार्य करके गए उसका उल्लेख कर रहे बाबा। अच्छा। और आपका दर्ज हो गए उनका,
पुण्य पुण्य का काम करके गए। वो पूरा निमाड़ को उन्होंने उज्जवल करके गए, जो किनाल वर्क वहाँ तलक खरगोन तलक ले गए। तो इसका बाबा उल्लेख कर रहे हैं। आपका पिताजी 1 रुपये नहीं दिए। तो उनके साथ वो ताराचंद पटेल थे, वो बोले यार आपने सुभाष भैया तो कुछ भी नहीं दिए यार, आते जरूर यार। तो बाबा का अच्छा, ये आश्रम जो है इतना आधुनिक बनाने का कॉन्सेप्ट कैसे आया आपके दिमाग में? आधुनिक क्या है, पहला तो झोपड़ी में रहते थे। हाँ, तो ये जब 86 में जब आए तो हमने मिला इनसे जाके, तो दूर से पहचान गए। ये बोले आइए आइए चंद्रमौली जी, आइए चंद्रमौल भैया। तो मैंने बोला यार साधु तो वही है जहाँ अपन सेवा की, लेकिन ये ऐसे काला कैसे पड़ गए। तो फिर बोले आज भोजन बनवाओ यहाँ पहाड़ी पे। अच्छा। तो भंडारा फिर हमने 200-300 लोगों का भोजन बनवा दिए। बाबा फिर मैंने एक होटल बनाया, आप चलते अपन देख के आ जाएंगे। भोजन के बाद फिर पेड़ियाँ उतार दिए। पहाड़ से नीचे उतारना बहुत कठिन काम था, कठिन पेड़िया था। अभी तो वहाँ रोड बन गए ऊपर। फिर स्कूटर से ही लेके आए। यहीं ऊपर पहाड़ी पे रहते थे? नहीं, वहाँ आरमूर की बात कर। अच्छा, वहाँ पर। ये 86 में जब आए तो हमने होटल बनवाए वो। तो दिखाने के लिए फिर पहली बार मिला मैं जब 78 से इनसे बिछड़ गए, फिर 86 में मिला मेरे को। तो ये देखे और बोले नहीं ये आपका तो मकान था, होटल बना दिया आपने। अभी बनाए बाबा मेरे को। तो मैंने बोला ये रोड पे है, बस स्टैंड सामने है, और यहाँ मकान अच्छा नहीं लगेंगे। अच्छा ऐसा क्या। फिर होटल इनाग्रेशन कब होगा? मैंने बोला 1 महीने बाद होगा, अभी तो कलर वगैरह हो रहे हैं सब। तो फिर आप इनाग्रेशन पे आओगे क्या? हम नहीं जानते थे कि ये कहाँ से आते हैं। अच्छा, बड़वा से आते हैं या मीनाक्षी ट्रेन चलती थी, तो ये ट्रेन से जरूर आते थे। तो बोले फिर आपका फिर वहीं जाओगे क्या? मैंने बोला हाँ मेरा तो वीज़ा है, टिकट है, मैं चले जाऊँगा 1 महीने, मेरा टाइम होने वाला है। तो आप इनाग्रेशन पे जरूर पधारना। पिताजी है, भाई साहब है और मंत्री जी आएंगे, इनाग्रेशन करेंगे, तो आप इनाग्रेशन में रहना। तो हमने इतना ही बोल दिया उनको। तो ये फिर 1 महीने बाद लौट के आए इनाग्रेशन में। अच्छा, कि किस तारीख को होगा मेरे को अभी से बता दो, तो फिर मैं उस तारीख को आऊँगा। फिर हमने बता दिया ये टाइम फिक्स है, मंत्री जी भी आएंगे। और उसमें वीडियो शूटिंग उन्होंने किया था वहाँ के लोग, हमारे घर के लोग। जी। तो शूटिंग करके वो वीडियो मेरे पास भेजे। वो पहला वीडियो कैसेट बनते थे ना, रिसीवर में डाल के देखो। तो मेरे पास 15 दिन बाद वो कैसेट पहुंचा आदमी के माध्यम से। वो पूरा इनाग्रेशन का मंत्री संतरी सब आए। तो हमने देखा ये महाराज भी बैठे पिताजी के बगल में। पिताजी को चर्चा कर रहे थे। बोले आप बोलते थे ना, बोले बहुत कठिन है जीवन, बोले वो अभी कैसा है, अच्छा है ना, आप तो पीवी नरसिम्हा राव है। अरे मैं वो पिताजी बोले मैं नहीं हूँ, पीवी नरसिम्हा राव तो अलग है, मेरा नाम नरसिम्हा महाराज है। तो वो बोले नहीं आपका और अच्छा होगा, ये चंद्रमौल भैया बहुत बड़ा रोशन करेंगे, आपका नाम करेंगे। ऐसे करके वो चर्चा वीडियो में वो रहते। अच्छा, फिर यही कपड़े पहना हुए थे बाबा। ये बात ये नहीं, अंदर जो बाहर जो लाल कपड़ा, अच्छा, वो गुलाबी कलर का, उसी ड्रेस पे थे। फिर मैं 1 महीने बाद, फिर मैंने दूसरे 2 महीने बाद फिर आ गए इंडिया। मेरा ज़्यादा मन नहीं लगता था, तो 2-3 महीने में एक बार आता था मैं। और दूसरे ब्रदर भी था वहाँ, वर्कर भी थे, शॉप भी था। तो आए तो ये भी आ गए बाबा इधर से। 87 में वो इनाग्रेशन हुआ, 88 की बात है। तो ये बड़ा वाला लड़का अभी जो आज गए ना अभी, वो लड़का हुआ था वो उस समय। तो आए तो ये पहले सबसे पहला आके सीधा गांव में आ गए, आरमूर से 16 किलोमीटर दूर ऑटो लेके। अच्छा। अरे मैंने बोला महाराज आप आए तो वहाँ होटल में रुकना था, मैं आने ही वाला था अभी, तो आप इधर तक क्यों आ गए? नहीं, बोले मैं गांव में ही आया हूँ, आज यहीं रुकूंगा। अच्छा। तो बोले, मैंने बोला गांव में आपको मालूम है व्यवस्था ठीक नहीं है यहाँ। नहीं, बोले ये रूम है ना, इसमें मैं रुकूंगा। अच्छा। इसमें पिताजी को आप उधर ले लेना, मैं पिताजी के कमरे में मैं रुकूंगा। तो वो बोले ये लेडीजों का कपड़े विपड़े सब हटवा देना। मैंने बोला बाबा लैट्रिन उस समय उस गांव के अंदर एकमात्र घर हमारा ऐसा था, लैट्रिन घर में बना हुआ है।
अच्छा जब अच्छा। गांव में पहले विरोध करते थे हाँ लोग। हाँ हाँ। बोले ये बोले देखो बोले ये राजा महाराजा का औलाद है, बोले घर पे बना दिया। और बोले गांव के बाहर जाना चाहिए, तो हमने बना दिया। पहले गांव के लोग ऐसे अच्छा नहीं मानते थे। अच्छे नहीं मानते थे। हाँ। उसके विरुद्ध हमारे घर के सारे ड्रेनेज वाटर जाने नहीं दिए गांव वाले। अच्छा। बोले इसको उठा के बाहर फेंकने दो बोले। ओ 4-5 साल तक ये ऐसे सिलसिला चला गांव में, ओ। जाने नहीं दिया पानी हाँ। को वो ड्रेनेज में, हाँ, उसमें नाली से नहीं निकलने दिया। नहीं निकालने दिए। हाँ। फिर वो पीछे एक नाला खोद के उसमें जमा करके फेंकते थे ये जी। घर के लोग जी। सब। ऐसे सिस्टम थे गांव में। और राजा रजवाड़े का काम था पहले सब, पटेल पटवारी का चलता था हमारे। जी। फिर हमने बोला जान दो, अपने को तो घर में ही हो ना, वो बाहर जंगल में बारिश में हम बहुत तकलीफ उठाए, जंगल में जाना बाहर। वो अच्छा बोले एक बाथरूम साफ करके इसको ताला लगाना, मैं ही जाऊंगा उसमें। जी जी। तो फिर उस दिन वो बोले बाबा भोजन भीजन कर लिए, तो एकदम बोले आपके पास कोई सिगरेट है क्या? मैंने बोला बाबा सिगरेट तो है, लेकिन आप सिगरेट क्यों? बोले मैं पीऊंगा। अच्छा। ऐसे बोल दिया। हम चकरा गए एकदम। वैसे नशा करते थे? नहीं, हाँ। बिल्कुल नहीं पीते थे। सिगरेट वाले या बीड़ी काड़ी वाले तो आते भी नहीं थे, आए तो दूर फेंक के आना पड़ा। अरे इतना कठोर था बाबा। हाँ। तो एकदम वो सिगरेट मांगने लगे। तो मेरे जैसा हम फॉरेन से आते थे तो वो 555 मलबोरो ये लाते थे, 2 4 बंडल जी। गिफ्ट देने के लिए। एक शर्ट का कपड़ा और वो सबसे पहला आया, बोले आप कोई कपड़ा लाए क्या फॉरेन से? मैंने बोला बहुत कपड़ा है। बोले मेरे के कुर्ता सिलवा दो, एक नीचे का लुंगी बनवा दो। तुरंत वो बनवाए, वो भी वो फोटो में है। अच्छा अच्छा। तो मैंने बोला बहुत सारे, वो बोस की कपड़ा आता था उधर का जापान का, सबको बांटने के लिए लाते थे तानों से। अच्छा अच्छा। फॉरेन से आए तो वो मेहमान आते थे, बोले चलो भाई आप एक ये 2-3 कपड़े ले लो, ले फोटो उसको। तो वो फिर हमने बोला बाबा आपको कपड़ा तो मैं सिलवा दूंगा, लेकिन ये सिगरेट आप क्यों मांग रहे? नहीं, बोले लाओ। तो फिर वो कमरे में बैठे, तो फिर मेरे एकदम ध्यान खींचा उन्होंने। फिर पहले वाले पे हमारा होश आ गया एकदम। तो बाबा आप क्या ध्यान करते हो? मैं पंचाक्षरी मैं जापता हूँ, तो इस पे मेरा मन नहीं लगता है, आप ध्यान के बारे में कुछ आप बता दो। तो बोले नहीं, आप तो मेरे एक सिगरेट पिला दो, मैं सब बाद में बताऊँगा आप। तो मैंने 1 ला के दिया, 2 ला के दिया, फिर अंदर ऐसा कड़ी लगा दिया। बोले कड़ी क्यों लगा रहे? नहीं, बोले अभी तो आप ध्यान का मेरे बारे में आप बताओ मेरे। और मैंने कितने सालों से ध्यान करता हूँ तो कोई मन नहीं लगता उस पर, टिकता नहीं है मन। और ये फॉरेन वीरेन होके आए हैं, अभी तो होटल बना दिए। तो बोले कोई नहीं, बोले आप तो सिगरेट ला दो, बोले आप जो कर रहे करते रहो। तो कहाँ घुमा फिरा के वो टॉपिक हटा दिया और बोले अपन वो साधु के वहाँ चलते चलो। अच्छा। जहाँ जिस आश्रम में मैं था, खाना हो गए तो खीर पूड़ी बनवाए। हमारे यहाँ का खीर वो साबूदानी से बनता है। अच्छा अच्छा। तो खा के फिर वो गए, तो जंगल में चलते चलते रोड पे रोक के बोले रुको मैं बाहर होके आता हूँ। मैं समझ नहीं पाया, मैंने वो उनके पास कमंडल था और वही कुर्ता पहना हुआ, ऊपर नीचे लूंगी। फिर मैं वो तालाब आया, थोड़ा दूर पे तालाब दिखा उनको, तो रोक दिया। तो फिर 1 घंटे के बाद आए लौट के। अरे मैंने बोला ये महाराज कहाँ चले गए बीच रोड पे रख के? बोले बाहर होके आता हूँ, इतना बोला उन्होंने। तो मैं फिर बाद में लौट के आने के बाद मैं समझ गया बाहर यानी ये तट्टी जाना चाह रहा है। तो दूर ये तालाब देख लिया, दूर गए और जंगल में और तालाब में साफ करने गए। तो फिर वो साधु के पास गए, जैसा पहुंच गए 40 किलोमीटर। फिर मैंने थोड़ा स्पीड से चलाया स्कूटर बजाज चेतक था नया। अच्छा। जब फॉरेनर से जो फॉरेन से आते थे NRI फंड से तुरंत बजाज चेतक आन मिल जाता था चेक से NRI वालों। तो नया स्कूटर उस गांव में किसी के पास गाड़ी नहीं थे। अच्छा। तो बोले ये कोई हेलीकॉप्टर है क्या? थोड़ा धीमी चलाओ, बोले स्कूटर है, गिरेंगे तो दोनों हाथ पाँव जाए। बोला आप तो ईश्वर है ना, तो टूटेंगे कैसे? अच्छा। तो ऐसे जीत करके। मैंने बोला इनका परीक्षा ले लें अपन, ये पक्का साधु है या नहीं? नहीं है। तो वो वहाँ जाने के बाद वो साधु बैठ गए दिगंबर अवस्था में, वो जो कर्मकांड वाले साधु जो थे बिल्कुल। मैंने बोला ये वो बाबा ने फिर पूछा उनसे
प्रणाम किया, बोले कहाँ चले गए, वो आपका नाक ढस दिए मेरे को और बोले पूरा ये लेप लगाया। अच्छा बोले वो कहाँ चले गए, उसको मारा क्या आपने? नहीं बोले वो चले गए बोले पीछे से। जो बाबा रहते थे उस समय नाक वो जो बैठते थे वो नाक वहीं रहता था, वो वही डस दिया उनको, वो साधु को। तो उस दिन बचाने के लिए आए, देखो ये बाबा स्वयं वहाँ थे अपने घर पे ही। फिर वहाँ से फिर वो दूसरा आश्रम में गए, फिर लौट के आए, शाम को रुके, फिर दूसरे दिन वो फिर सिगरेट विगरेट, फिर इन्होंने वो मंत्र के बारे में पूछे, जाप के बारे में, तो ये उन्होंने उस टॉपिक को ही उठने नहीं दिए। फिर बोले अपन चलते, चलो आरमोर लॉज में रुके। फिर वो बोले बाबा बोले मेरे को रेलवे स्टेशन पे छुड़वा दो। मैंने बोला कहाँ जाएंगे बाबा, आप कहाँ रहते? तो बोले मैं बड़वा में रहता हूँ, मेरा स्थान है बोले। फिर वो साथ में एक भगत और था, जो भगत मेरे को लेके गए पहाड़ पे, बोले महाराज आए चल। उनका यही काम था, वो महाराज जब भी आते थे सब भक्तों के पास जाके बोले कुछ बाबा आए, कुछ चुड़वा बना के दे, वो बना, खाना खाते नहीं थे ये, बहुत प्रेम से वो कोई अगर भाव से बना के दिए तो वो लेते थे, नहीं तो ऐसा खाना खाते नहीं थे। ये अपने आप ही घर आए, भोजन बनवाओ, अच्छे भोजन खाएंगे ऐसे करके, कपड़े विपड़े सिला के। फिर मैंने पूछा बाबा आप कहाँ, बड़वा कहाँ है ये? बोले इंदौर के पास है, खंडवा के पास है। अच्छा, नर्मदा किनारे है। तो ये वो बोले ये देखा हुआ है बोले। तो उससे पहले महाराज यहाँ रह चुके थे? यहाँ रह के ही वहाँ आते थे। अच्छा, ये बात 67 में यहाँ रह चुके हैं। ये इधर से ही वो आंध्र गए 70 में छोड़ के। अच्छा। और 70 में डायरेक्ट यहाँ से नहीं गए, फिर इधर उत्तराखंड वगैरह कहाँ घूमते आए। लेकिन हमारे यहाँ 70 में आए, वो एक टीचर है वो बोला है कि इनको मैं 70 में ही आरमूर में लाया हूँ। अच्छा। ये एक हनुमान मंदिर पे बैठे थे नेशनल हाईवे पे, ये श्री राम सागर प्रोजेक्ट जो है, बोले ये वहाँ बैठे थे। तो मैं बोला कि हमारे गांव में नवनाथ पहाड़ है, वहाँ रुको और भोजन प्रसादी मैं रोज आपको लाकर दूंगा। तो वो मेरे साथ आए, बोले मैं रखा हूँ 1970 में। तो वहाँ पर उसी समय आए होगा, 67 में यहाँ था 3 साल। अच्छा। और ये झोपड़ी यहाँ नहीं बना हुआ था उस समय वहाँ रहते थे कोटेश्वर में जी। रात के समय वहाँ आता था, दिन में वो थोड़ा आगे इमलिया है उधर रहते थे। वो जंगल कटाई में वो सरदार जो मालकराम वाधवा थे उनसे मिलते थे रोज। अच्छा। रोज मुलाकात होते थे। पहली बार जब आए मिलने, वो मिले उनसे, तो वो उस शिवालय में पाँव रख के सोए थे ये। अच्छा। शिवलिंग पे पाँव रखा हुआ था, ये ऐसा लेटे हुए थे दीवार के तरफ बाबा जी। हाँ, तो वो आए तो घबरा गए देख के। अरे बोले पागल है, हाँ, तुम साधु है क्या है? बोले हटो बोले। हाँ। वो पाकिस्तान से आए हुए थे पहले ही। और वो एकदम घबरा के बोले आओ बोले सरदार जी, बोले देखो मैं कौन हूँ, आपके ही लिए बोले मैं पाँव रख के सो रहा हूँ, बोले मुझे अच्छा। पहचानो बोले, हाँ। मैं कौन हूँ। अरे ऐसा बोल के उन्होंने फिर जब हटाया तो बोले आपके लिए इतने सालों से मैं इंतजार में बैठा हूँ। अच्छा। वो पहली बार जब आए तो ऐसा मुलाकात हुआ उनसे उस शिवलिंग पे पाँव रखते हुए। अरे हाँ, फिर आखिरी समय शरीर छोड़ते समय भी जूते सहित उनके पाँव शिवलिंग पे गए, व्हीलचेयर पे ले गए थे हम लोग 2012 में। अच्छा। हाँ, ये 2012 में जुलाई में शरीर छोड़ा। हाँ। तो मार्च में शिवरात्रि के दिन ले गए थे हम लोग। अच्छा। बाबा चलो, हर शिवरात्रि को हम जाते थे। और वहाँ जितने भी डेवलप हुए गुरु जी ने करवाए। अच्छा। हमने ही खुद करा है। हमारे ऊपर 7 साल केस चला। कोटेश्वर में जो हुआ, कोटेश्वर में जो रूम है जी इधर का, वहाँ एक साधु था कृष्णदास महाराज, उनके लिए बनवाए थे। बोले आप इनके लिए 4 कमरा बना के दो। उनकी प्रतिमा वहाँ लगी हुई है? हाँ, वो लगी हुई। तो वो बोलते थे बाबा के बहुत तकलीफ में रहते थे वो। कई बार भाग भी गए व्यवस्था के नहीं रहते हुए, और जंगल। बोले बाबा यहाँ बहुत भूत आते हैं, भूत से डर भय लगता है मेरे को। तो वो हनुमान जी को ला के बिठाए उन्होंने, तो भूतों के कारण। तो बाबा बोले कोई तकलीफ नहीं है, बोले हमको बोला एक बड़वा में लादूराम साहब है, बोले ये महाराज को 4 कमरे बना के दो। फिर हमने यहाँ चंदा बिंदा जमा करके लिख के हम सवेरे चंदा लेने जा रहे थे। तो बाबा बोले नहीं, चंदा से नहीं, वहाँ रेत है, रेत बेच दो बोले कोटेश्वर भगवान का, उससे बनाओ बोले। तो हमने फिर
उस रेत से बेच के फिर वो कार्य किए। अच्छा अच्छा। तो बाबा ने बोले कि आपके पास सब नक्शा है, आप ही बनाओ बोले, जितना आपको बड़ा लग रहा है उतना। 4 कमरे का निर्माण किए। फिर हमारे ऊपर वो केस करा फॉरेस्ट वाले ने। फॉरेस्ट की जमीन 7 साल केस चला हमारे ऊपर। अच्छा। हमने बोला, वो डीएफओ यहाँ आते थे भी, हमने बोला यार साधु संतों के लिए तो जंगल में ही रहेगा ना, कि गांव में थोड़ी रहेंगे। एक्चुअली वो अहिल्याबाई के है, वो 110 एकड़ के आज भी दर्ज है उनका कागजी में। लेकिन जब 1980 में जब ये फॉरेस्ट वाले जमीन एक्वायर कर रहे थे, जब फॉरेस्ट पूरा, तो जब ये बड़वा वाले कोई आए नहीं तो वो छोड़ देते। तो आज भी वहाँ काजगी ट्रस्ट में इसके मंदिर के नाम से कोई तनख्वाह ले जाता है। अच्छा। 1500 रुपये उसमें दर्ज है आज भी। अहिल्याबाई का बना हुआ है अहिल्याबाई। उस मंदिर को भी भव्य बनाने के लिए बाबा बोले थे, वो जब समय आएगा तब बनेगा। मूर्ति वही रहे मूर्ति। तो ये मूर्ति जो है, ये आश्रम जो यहाँ बना है, हाँ। तो ये महाराज जी की इच्छा थी कि इस तरीके का आश्रम बने। तो जब वो 86 में जब आए ना, तो 88 में तो जब छोड़ने आए तो हमने कहा था उनसे कि हम आ सकते हैं क्या वहाँ। तो जब मेरे अंदर प्रेरणा है, अभी तो मैं काली हूँ, होटल तो चल रहे, नौकर चाकर चला रहे, तो वहाँ फॉरेन में वो चल रहा है युद्ध, इराक और ईरान का। अच्छा। तो पास में ही था अपना, सऊदी तो बगल में ही है। तो रोज वो बम गिरना, हमारा ब्रदर का फोन आया, बोले इधर मत आना, अभी युद्ध चल रहा है। तो हमारे को मन लगा यार चलो अपन महाराज के वहाँ, वो क्या आते, कहाँ रहते, अपने को बता दो। तो वो आदमी बताया यार वहाँ तो जंगल में है, कुटिया है, और साइकिल से जाना पड़ेगा, बड़वा से पैदल जाना पड़ेगा। तो मैं बोला चलो ठीक है चलते अपन। तो ट्रेन से आए, रात को उतरे, और बड़वा में कोई होटल नहीं था उस समय रुकने का। एक था वो होटल इसका, एक जैन का था वो जी। वो पूरा भूत बंगले ऐसा था, उसमें बाथरूम नहीं था। अच्छा अच्छा। तो बोले नहीं अपन मंदिर में रुकेंगे, राधा कृष्ण मंदिर है, वहाँ व्यवस्था है टॉयलेट वगैरह, सवेरे पैदल चलेंगे या मोटरसाइकिल लेके चलेंगे। वो इनको तो पता था हम आए, रात को वहाँ रुकते। महाराज जी को पता चल गया आप आए हैं? सब उनको तो सब पता रहता मैं कहाँ हूँ, कैसे हूँ। उनको तो बैठे जगह सब दिखता है ना, उनको तो साक्षात ईश्वर थे वो तो, ये सब खेल रच रहे थे वो तो सारा। तो हम वहाँ रुके राधा कृष्ण मंदिर में, साइकिल लिए और दूध शक्कर लिए, 2 डब्बा दूध और 2 किलो शक्कर, ताज का पत्ती और आलू वड़ा वहाँ फेमस है बड़वा में। बोले बाबा यहाँ का कभी कभी कोई लोग ले जाते तो ले लेते। फिर बोले 2 डब्बा सिगरेट भी ले लेना, बोले सिगरेट पीने लग गए बाबा। अच्छा। वो सिगरेट लिए ही थे वहाँ हमारे। हाँ। तो बोले अपन यार वो आप बोलते तो वहीं से अपन लाते। नहीं बोले बाबा चांसलर पीते, बोले यहाँ मिलता है एक गुप्ता जी के पान का दुकान था, तो वहाँ से 2 डब्बा सिगरेट लिए और आ गए हम लोग साइकिल से। आके फिर ये हमने बोला यार कहाँ है आप, तो जंगल में लेते ही जा रहे, जब कोई नहीं था इधर आसपास, सब घना जंगल, और एक आदमी नहीं दिखे हमको, वो जानवर जंगल में। अच्छा। 12 साढ़े 11 बज रहे थे, धूप थोड़ा धूप था, भर धूप था, बिल्कुल झोपड़ी यहाँ लगी हुई थी और पेड़े ढके हुए, पेड़ों के नीचे ऐसा बना हुआ था, वो झोपड़ी में जैसा दिख रहा है। अच्छा। नीचे मैंने बोला यार कहाँ है तुम, इधर लेके आए, साइकिल वहीं नीचे रख दिए और हाथ में सामान लेके आए, पैदल पैदल पैदल। बोले इधर है करके थोड़ा दूर पे आने पे झोपड़ी दिखी। मैंने बोला ये झोपड़ी में रहते महाराज? हाँ बोले झोपड़ी में रहते। फिर हम आके आगे से देखा, उसमें लोहे का पलंग और एक बिस्तर और इतने ही है। मैंने बोला यार इसमें कोई सामान भी नहीं है, कैसे रहते महाराज? और महाराज तो आई भी नहीं है, कोई भी नहीं दिख रहे हैं। नहीं बोले खुला है या नहीं, वो है महाराज। और अपन ने बड़वा में पता लगाया, वहाँ एक होटल में कबर छोड़ के जाते थे। अच्छा। कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बोले कोई आए तो बताना कि मैं नहीं हूँ इधर, उधर मत जाने दे। वो हम चाय वाला करके। अच्छा अच्छा। वहाँ पूछा तो बोले नहीं बाबा है। रात को ही ट्रेन से उतरे तो पूछ लिए थे। विश्रांति लाज करके था पहले, तो वो फिर मैंने बोला यार आखिरी में है कहाँ? फिर थोड़ा दो नीचे जहाँ पर अभी गादी का स्थान बना है बाबा का। अच्छा अच्छा। वहाँ कनेर का पेड़ था
पहला वहाँ अच्छा। कुछ भी नहीं था, निर्माण। तो बोले हम लोग वहाँ बैठते, वहाँ से देखेंगे बाबा कभी नीचे आए तो दिख जाएंगे। तो वहाँ जाके देखे तो बाबा ऐसे नर्मदा जी में ऐसे उल्टे सोए हुए थे, ऐसे पानी में? पानी में ऐसे उल्टा। अच्छा। अरे मैंने बोला गजब, बाबा साक्षात देखो भोलेनाथ माई में लेटे हुए। तो वहीं से देख लिया उन्होंने, ओ चंद्रमौल भैया बैठिए बैठिए, आप आए क्या, आप आए। मैंने बोला वहाँ यार बाबा तो साक्षात भोलेनाथ और माई भी, और पहली बार दर्शन माता जी का, नर्मदा माई का दर्शन भी पहली बार आपने? हाँ, पहला मालूम नहीं अपन नर्मदा किनारे, नर्मदा जी कहाँ पर है। तो ऐसे दर्शन हो गए, मनमोहक हो गए बिल्कुल। यानी मेरे को ऐसा लगा यार मैं पहले से ही यहाँ रहता हूँ, मैं कहाँ फंसा हूँ वहाँ पर, अच्छा। ये सब कारोबार में, संसार में। ऐसे मनोमन ऐसा दुखी हो गए एकदम। और वो जैसा वो नीचे से ऊपर कमंडल लेके आ रहे थे, टॉवेल लपटे हुए, लुंगी सिल्क का और गिले ही, पहुँच के बिल्कुल ऐसे चढ़ रहे थे ऊपर जैसा कोई हनुमान चढ़ रहे हो, ऐसा बड़े बड़े जाम थे बाबा का। और एकदम वहाँ के वो बोले कहाँ आप आ गए। तो हमको तो रोने ही आ गए ऐसे, साक्षात भोलेनाथ का दर्शन, माता जी का दर्शन। बैठिए आप क्या लाए। बैठ के फिर हम लोग लिए, फिर नारायण भाई यहाँ सेवक था, यहाँ जो मकान है ना, ये इधर साइड में एक मकान बना। अच्छा। आप इधर आते समय राइट साइड में दिखा होगा। हाँ। वो हमने ही बनवा के दिया उनको। अच्छा। हाँ, बाबा बोले वो ये पेड़ के नीचे रहते, इनको एक मकान बनाना है। तो फिर हमको लगा चलो बाबा जी नाश्ता विश्ता करने के बाद फिर बोले चलते अपन। आप कहाँ रुके? मैंने बोला राधा कृष्ण मंदिर में। हो मंदिर में क्यों रुके आप? एक विश्रांति होटल है वहाँ रुकना था। फिर वो साथ वाले बोले भोजप्पा, बोले बाबा उसमें तो बाथरूम वगैरह नहीं है, सब सटोरिया रहते हो। हाँ बोले क्या हुआ, एक रात काटने के लिए वहीं रुकते। फिर यहाँ से सामान उठा के वहाँ चले गए बाबा, हम सब स्वयं। अच्छा। तीनों। फिर बोले अपन सवेरे अपन चलेंगे वहाँ, ओमकारेश्वर है उधर जाएंगे। तो बोले 2 मोटरसाइकिल बुलाओ। तो एक तो वो सुभाष मैकेनिक यहाँ आता है, शर्मा, सुभाष शर्मा। तो बोले उनको बुला के लाओ भोजप्पा। बोले सुभाष भाई ये आंध्रा से चंद्रमौल भैया आए, इनको अपन ओमकारेश्वर ले चल रहे, आप अपने मोटरसाइकिल लाओ और मेरे बोले वो सरदार जी के स्कूटर है मांग के लाओ, तो आप वो चलाओ ये सुभाष। हम गए वहाँ ओमकारेश्वर, जब वो ब्रिज वगैरह कुछ भी नहीं थे, 88 में। अच्छा। पहले तो वो ट्रेन से उतरे तो हमको भूख लगे यार। अच्छा, ट्रेन से कहाँ? साउथ से आए तब। खंडवा उतरे होंगे? नहीं, यहीं बड़वा में था ना रेलवे। अच्छा, वो छोटी मीनाक्षी चलती थी, छोटी लाइन, मीनाक्षी ट्रेन। अच्छा। मीनाक्षी जी, सिकंदराबाद टू जयपुर जी, तो सीधा बड़वा हमारे यहाँ बैठो, यहाँ उतरो। तो 6 बजे उतरे तो मैंने बोला भोजप्पा अपने को रात का भोजन कैसे? अपने को तो दाल चावल चाहिए। बोले यहाँ चावल नहीं मिलता, मतलब रोटी मिलेगी, सब्जी मिलेगी। मैंने बोला नहीं यार, कोई भगत को पकड़ो, अपने बाबा का भगत और नहीं है क्या? नहीं, बोले ये सरदार जी है लेकिन किसी को आने नहीं देते बोले वो। अच्छा। बाबा अकेला होना, या तो कभी कोई आए उनको चाय पिला के सीधा रवाना करते, वो बाबा को अकेले को ही रखते बोले। अच्छा। तो हमको वहाँ जैसा स्टेशन से उतर के मारे थे, स्टेशन के दूसरे ही मकान था उनका। अच्छा। तो हमको देख के वो अंदर ही गए, बोले यही सरदार जी है, बाबा का भगत है एक। इनके बाबा का रूम भी है ऊपर, ये बाबा बड़वा है तो यहीं रुकते बोले। मैंने बोला उनको छोड़ो, दूसरा और कोई है तो बताओ। तो एक लादूराम साहू है, बीजेपी का नेता है वो। तो बोले इनका चौराहे पे मकान है, वो खिला सकते हैं अपने को, उनके पास चलो। तो फिर उनके पास गए तो वो आर्मूर आए हुए थे वो हमारे गाँव बाबा के साथ। मैं जब वहाँ नहीं था, अरब कंट्री में था। अच्छा। तो मैंने बोला हम बाबा के भगत है, ये वो भोजप्पा को ऑलरेडी जानते थे। बोले भैया आप दाल चावल बनवा दो, घर पे अंदर ही था घर, रोड पे। अपने भाभी जी को बोलो दाल चावल अच्छा बनवाओ, हम दाल चावल खाएंगे और महाराज जी के दर्शन के लिए आए। आओ बोले भैया अभी बनवाता हूँ बोले। फिर वो भोजप्पा ने बताया ये फॉरेन में रहता है, बाबा का अच्छा भगत है। तो भोजन करके आए, तो सवेरे फिर इधर से गए। तो फिर वो 2 स्कूटर से गए, वहाँ रखा उस तट पे। अच्छा। फिर बाबा ले गए वहाँ
24 अवतार मंदिर था एक नीचे, अभी बिजली का प्लांट बना हुआ। अच्छा। हाँ 24 अवतार का मंदिर था वो, उसी को अभी ऊपर सिल्वर कोट करके अभी नया बना हुआ है। अच्छा। नीचे 24 अवतार विष्णु भगवान के खंडर मंदिर था, खंडर। अच्छा। तो मैंने बोला बाबा इसमें क्या है महाराज जी? महाराज जी बोलते थे जब, चंद्रबिंदु महाराज के नाम से पुकारते थे हम। फिर महाराज जी बोले यहीं देख लो, बोले चंद्रमोल भैया। अच्छा। मुक्ति बोले यहीं से मिलती है बोले। अच्छा। मैंने बोला मुक्ति सीधा इसी जन्म में? हाँ बोले मुक्ति यहीं से मिलती। तो वहाँ एक साधु था, बोले यार ये कहाँ मिला आपको? बोले हमारे दक्षिण भारत में थे। नहीं बोले ये यहीं रहता था, और यहाँ भी रहता है, वहाँ भी रहता है, आपके दक्षिण भारत में भी रहता है, ये छोटे मोटे हस्ती नहीं, ऐसा वहाँ पर जो साधु थे वो बोला। फिर बाबा मैंने बोला ठीक है इसको तो देख लिया, ये खंडर मंदिर है, अपने को तो वहाँ जाना है ओमकारेश्वर, चलो मेरे को वहाँ दर्शन करना। तो बोले आपको दिखा है ना, सीधा मुक्ति के स्थान ही दिखा दिए। अच्छा। अब वहाँ क्या है, चलो बोले बाद में देखेंगे। वहाँ लेके नहीं गए, सीधा बड़वा आ गए उसी होटल में। बोले आज के रात काटेंगे यहाँ, और कल जाना, जाते जाते शेगांव होते हुए जाना, रास्ते में पड़ता वो आंधी बस पे। फिर हमको बिठा दिया, हम चले गए वहाँ। शेगांव पहुँच गए तो ऐसा लगा यार शेगांव में अपन पहले रहते थे, गजानन महाराज। अच्छा। ये गजानन महाराज जी थे पिछले जन्म में। अच्छा, बाबा। अच्छा। हाँ। तो वहाँ गए तो वहाँ आनंद वो पटेल साहब थे, वहाँ ले गए उनके घर पे वो भोजप्पा, तो वहाँ जूस वगैरह पी लिए, वो रबड़ी वगैरह, फिर नहा लिए धो लिए और दर्शन कर लिए, फिर सीधा आंध्र चले गए। फिर मन ऐसा हो गए हमको पहुँचते पहुँचते, यहीं से मन बना लिया हमने। अच्छा मैंने बोला तो अभी देख लिए सब, अपने को कुछ नहीं करना है जीवन में, तपस्या करना है और डायरेक्ट मुक्ति पाना है। बाबा तो मिल गए, अभी मेन स्थान देख लिए, सीधा गए, उनको छोड़ा वो भोजप्पा को। दूसरे दिन फिर पलट के ट्रेन पे फिर बैठ के 4 दिन फिर इधर, चौथा दिन फिर आ गए अकेले। अच्छा। वही राधा कृष्ण मंदिर में सोए, फिर साइकिल लिए, वो साइकिल डेस्क में नाम लिखवाए, वो लादूराम साहू का परिचय चाहिए था, उनका नाम लिखवा दिए। फिर आधा दूर तक आए, वहाँ जाए सुरती पूरा तालाब जो है मंदिर, नाग मंदिर, वहाँ से इधर डर लग गया हमको, बहुत जंगल था। अकेला था मैं। उस समय तो 2 थे हम। फिर अकेला आए, वही अंदर कुछ दिखे नहीं, और वो चाय वाले पूछे बाबा है, तो वहीं नीचे सोए हुए थे बाबा पानी में। अच्छा। और फिर देख के आ गए, ओ फिर आए क्या चंद्रमोल भैया आ गए क्या? फिर आए, ऊपर आए, देखा, गौर से देखा, तो बोले आप अकेले आए? मैंने बोला अकेला आए हो। अब आए तो ऐसे थोड़ी आए हूँ बाबा, मैं यहीं रुकने के लिए आया हूँ। अच्छा। अब मेरे को नहीं जाना है कहीं। नहीं, आप क्या ध्यान करते हो वही ध्यान मैं करूँगा। ये आप संकल्प करके आए? संकल्प करके आए। अच्छा। बोले नहीं जाना है। बोले आपका माता पिता और बच्चे, मतलब बाढ़ में गए। अच्छा। बच्चे सब। बोले आपके पास कुछ चाहिए नहीं? मैंने बोला क्यों नहीं, इतना बड़ा होटल बना दिए, ये बना दिया। तो ऐसे, लेकिन डर लग रहे थे उनसे बात करने में। अच्छा। बोले यार ये क्या करेंगे देखेंगे। फिर वो अंदर आ गए झोपड़ी में, मेरे को वहीं बिठा दिया। बोले नारायण भाई, ये अपने मालिक आ गए, बोले इनको चाय भी पिलाओ, अच्छे गिलास भर के। वो नारायण भाई ऐसे थे, वो चड्डी में भूत जैसे ही रहते थे वो। अच्छा। थोड़ा काला है और बिल्कुल अफ्रीकन टाइप में। अच्छा। फिर एकदम वो चड्डी बनियान पे वो डुबकी लगा के आके चाय बनाते थे वो, और पीते बहुत थे वो शराब। अच्छा। बाबा मना नहीं करते थे उनको। फिर वो अंदर गए, आधा घंटे बाद वो झोला लेके बाहर निकले बाबा। झोला था एक छोटा उनका। अच्छा। उसमें एक टॉवेल व्यूल रख के फिर आए बाहर। हाँ बोले ठीक है चंद्रमोल भैया, आप यहाँ रहो, साधना करो। और बोले हाँ, तो वो फिर जगन भाऊ को मैंने बुलाया पास में। मैंने बोला क्यों भाई, कहाँ आ गए आप? तो बोले यार बाबा मेरे को ऐसे ऐसे भेजा है। तो बोले ये कोई आने वाला हो तो उनको साथ में लिया ना। तो मेरे को एकदम अंदर से रोना आ गया। मैंने बोला देखो 2 घंटे से मैं परेशान हो रहा हूँ, और बाबा को पता है वहाँ मैं आके यहाँ बैठा हूँ, तो ये लेके ही नहीं आ रहे। ये इनका कार रिपेयर करते बैठ गए, और वो कोई साधु लोगों के ही कार आए थे। अच्छा अच्छा। तो फिर
मैंने बोला चलो अपन चलते, तो फिर वो सुभाष बोले चलो चलते। फिर यहाँ तक आए, वो नीचे कार रख के ऊपर आए, जो साथ में हमारा मौसी भी थी और हमारा दादी भी थी, तो उनको लेके और हमारे बच्चों को लेके आए हम पैदल पैदल। ये बच्चे छोटे थे, राजा और शिवा। बस यहाँ तक आए तो देखा, ओ बोले आप परिवार आए, आइए आइए। तो फिर वहाँ नीचे बैठ के नाश्ता वगैरह करके, बाबा मैं तो जा रहा हूँ फॉरेन, तंग आ गए, आप यहाँ रुकने नहीं दिए और आप बोले कि चले जाओ, यहाँ मत आना, और कभी कभी आना, तो मेरा मन नहीं लगता है। या तो ध्यान करूँ या तो कमाई करूँ, दोनों में से कोई चीज़ तो एक तो हो ना। तो अच्छा बोले आप फॉरेन जा रहे, बोले आप नहीं जाएंगे, बोले अरे मैंने बोला ये साधु बेकार है, मेरे पास वीज़ा है, टिकट है, सब है, मैं क्यों नहीं जाऊँगा। तो बोले ये छोटा है ना, अभी छोटा बच्चे को थोड़ा ध्यान रखना, ऐसे बोले। मैंने बोला ठीक है, ये भी बम्बई जा रहे हैं और बम्बई से लोग इधर जाएंगे, मैं उधर जाऊँगा। अच्छा। फिर जाते जाते एक सिगरेट डब्बा मेरे को बोले आप रख लो।